खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, ये टास्क नंबर 21 है और बेसिकली ये पार्ट 2 है टास्क 20 का। तो आपने इससे पहले अगर वो टास्क नहीं देखा तो टास्क 20 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एसईओ के हवाले से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से डिस्कस किए थे, बिल्कुल सादा अंदाज में। आज हमने इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना है और प्रैक्टिकल करना है। साथ ही मैंने एक ईमेल जो है वो थोड़ी देर पहले कर दी है, बड़ी डिटेल के साथ जो कुछ मेरे पास था, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया उर्दू और अंग्रेज़ी में मिक्स करके। आप लोगों को बहुत सारे लोगों को ईमेल मिल गई है और उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। जैसे हमारे एक स्पार्टन है अशफाक, इसी तरीके से इरफान, उनकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्ड हो गया है। इसी तरीके से इसका लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कम्युनिटी टैब के नीचे मैंने दे दिया है। अगर आपको ईमेल नहीं मिलती तो आप यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आएंगे, आपने सिंपल यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल का नाम है आपके पास सेव होता है, या आपने अगर सेव नहीं भी किया तो फ्रीलांस पाकिस्तान आप लिखेंगे youtube.com/freelance पाकिस्तान, तो चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आके इसकी जो कम्युनिटी की टैब है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो बिल्कुल रीसेंट पोस्ट है उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक पूरा लिंक जो है वो मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मेल चिम्प की तरफ से जो मैंने ईमेल क्रिएट की है वहाँ पे वो लिंक ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप इजीली वो पीडीएफ जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ये लिंक भी काम ना करे किसी भी वजह से, जैसे ये मेल चिम्प का मेरे सामने ओपन हो गया है, इस रेड बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी यहाँ किसी टैब के अंदर। फिर आप उसको अपने पास सेव कर लें, क्योंकि ये आपको 2019 में जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आएगा फाइवर पे या अपवर्क पे या नॉर्मल ज़िंदगी में भी, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फिर अगर इसमें कोई अपडेट हो जाती है तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नई ईमेल कर दूंगा और उसमें वो चीज़ें भी ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल आज के दिन तक यही चल रहा था सिस्टम, ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन और ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बड़े काम आएंगी इंशाल्लाह। और अगर आप वेबसाइट पे आएँ, यहाँ पे भी मैंने लिंक जो है वो दे दिया है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, ये जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एसईओ गाइड, तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो है वो मुझे कह रहे थे कि सर ये जो स्पार्टन्स वाला लिंक है ये काम नहीं कर रहा पॉपअप के हवाले से। हो सकता है आपके ब्राउज़र में कहीं पे कोई एनिमेशन का इशू चल रहा हो, अदरवाइज ये बटन जो है वो अभी मैंने चेक किया है ये बिल्कुल काम कर रहा है। समटाइम्स होता क्या है कि क्रोम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी सेटिंग होती है, कोई ऐसी विजेट हम कर लेते हैं, टूल कर लेते हैं, जिससे उसकी एनिमेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप जो है वो मेरे पास ओपन हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे मोर देन 300 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो जाहिर बात है ये काम कर रहा था। अगर किसी भी वजह से ये काम ना करे तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मेल चिम्प का डायरेक्ट फॉर्म जो है ये एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा और आप वहाँ पे भी अपनी इंफॉर्मेशन दे के इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे, अगेन वही चीज़ है कि आपका पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा। तो तकरीबन हर जगह पे मौजूद है। इस ट्यूटोरियल के बाद मैं कोशिश करूँगा कि फ्रीलांस पाकिस्तान पेज के ऊपर भी मैं ये लिंक दे दूँ ताकि आप लोग वहाँ से भी हासिल कर सकें, क्योंकि मेरी नीयत ये है कि ये जो नॉलेज है, ये इल्म जो है, ये उन तमाम लोगों तक पहुँच जाए जो वाकई इस चीज़ का कोई काम करना चाहते हैं और जो हमारी तरह के सेल्फ मेड लोग हैं। तो इस ईमेल का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो करवा देता हूँ। शुरू में मैंने कुछ नॉर्मल बातें की हैं जो मेरी फीलिंग्स हैं एसईओ के हवाले से, कुछ इससे पहले वाले टास्क में हमने डिस्कस की थी। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे, ये सारा आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर यहाँ से ये जो पहला फेज शुरू होता है, मैंने बेसिकली इस ईमेल को स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया है। अब आपके पास क्लाइंट आ गया, आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने उस तरीके से इसको लिस्ट बनाई है, उस तरीके से इसके मैंने फेजेस या स्टेप्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं।
अब सबसे पहले आपने एक टेक्निकल एसईओ जो है वो करना होता है तकनीकी बुनियादों पे। जैसे आप डॉक्टर हैं और आपने किसी मरीज को ज़ाहरी शक्ल सूरत से ही अंदाज़ा लगा लेना कि उसको क्या बीमारी हो सकती है, या किसी को अगर ज़ख्म आया हुआ है खुदा न खास्ता, तो आप टेक्निकली उसको पहले चेक कर लेते हैं। फिर उसकी सारी हड्डियाँ और एक्सरे वगैरह और ब्लड वगैरह, यूरिनेशन, ये सारे टेस्ट जो है ये होते हैं। तो आप चूंकि एक्सपर्ट होंगे एसईओ के हवाले से, तो आपको जो पहला फेज होता है वो होता है एनालिसिस और ऑडिट का, जो आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ईमेल को समझने में आसानी हो। इसी तरीके से वो जो टेक्निकल एसईओ है उसके अंदर ये सारे स्टेप्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये आप 1 by 1 पढ़ सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करूंगा। अब इसी मरहले में जो इसका दूसरा फेज ये होता है कि जब आपको ओवरऑल वेबसाइट की समझ आ जाए कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है, तो फिर आपने उसके अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं जो आपके पास होने चाहिए। जैसे गूगल वेब मास्टर है, इसी तरीके से बिंग है, यांडेक्स है और बेडू है। इनका एग्जैक्ट लिंक जो है वो मैंने दे दिया है। आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप उस जगह पे पहुंचेंगे, या आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये कम से कम 4 सर्च इंजन के अंदर आपके अकाउंट जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, ये आप बना लें। आज हम इसका तरीका भी सीखेंगे। इसी तरीके से फिर बहुत सारी वेबसाइट के लिंक्स हैं जो फ्री भी हैं। जैसे मेरी एक फेवरेट साइट है varvy.com, बड़ी ज़बरदस्त, इसमें वो ऑडिट की रिपोर्ट दे देते हैं। इसी तरीके से ये है SEOPTIMER.com, इसमें भी आप SEO ऑडिट जो है वो कर सकते हैं। फिर निबलर है, अंटोलो है, SEO साइट चेकअप। अलगर्ज ये है कि बहुत सारे लिंक्स जो थे, कुछ उसमें से पेड हैं, कुछ उसमें से फ्री हैं। आप इनको चेक कर लें। कुछ ऐसे हैं जो ट्रायल बेस पे आपको देते हैं, तो आप तजर्बे के लिए वो ज़रूर चेक करें। फिर अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है, और इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा, तो आप लोग प्रीमियम सर्विसेज जो है वो भी ले सकते हैं। अगर $10 महीने के देने पड़े, 1000 रुपया, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि इनकम आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट का जब रिटर्न मिल रहा होता है तो फिर इन्वेस्टमेंट आसान हो जाती है। फिर इसके अंदर है कुछ फेमस क्रॉलर्स वगैरह, जैसे डीप क्रॉल है, पोर्टिफाई है, स्क्रीमिंग फ्रॉग बहुत मशहूर है। फिर आपने लिंक जो है उनको एनालाइज करना है। वेबसाइट के अंदर लिंक के हवाले से अलग हैं, वो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसमें लिंक आप चेक करेंगे। फिर आपने देखना है कि जो बिल्कुल रिसेंट आया लाइट हाउस के हवाले से, रीडेबिलिटी जो है वो साइट की कैसी है, तो वो आपने टेस्ट करना है इस लिंक से जाके कि ये पढ़े जा सकते हैं फॉन्ट वगैरह या नहीं पढ़े जा सकते। फिर इसी तरीके से कंटेंट प्लेजरिज्म के हवाले से चेक करना है कि कहीं पे कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, किसी और वेबसाइट से कंटेंट उठा के आपने लगा लिया हो। तो क्लाइंट का ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, चूँकि समटाइम्स होता क्या है, किसी से आर्टिकल लिखवाए होते हैं और उसके लिए पैसे दिए होते हैं $2 या $3, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो इस तरह के आर्टिकल राइटिंग कर लेते हैं, तो उससे फिर बाज़ औक़ात डुप्लीकेशन का और प्लेजरिज्म का एक चेक आ जाता है, पेनल्टी जो है वो लग जाती है। स्पेलिंग चेक जो है ये भी एसईओ में बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत होंगे एसईओ की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो स्पेल चेक के लिए grammarly.com बहुत मशहूर वेबसाइट है। फिर अभी आपका जो रीसेंट डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था 2 टास्क में, वॉइस सर्च के हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त है, hiyoya.com। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वॉइस सर्च, कमेंट वगैरह जो है वो वॉइस के हवाले से भी इसकी ऑप्टिमाइजेशन का आपको बता देगा। फिर कीवर्ड एनालिसिस आपने करना है क्लाइंट का भी, और अगर उसने कोई कंपेटिटर दिया है तो उनका भी आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर यह है कि आपने जब लिंक बिल्डिंग शुरू कर देनी है तो उसको ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए linkaudi.com जो है ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है। फिर बज़ क्रिएट करना, और इसी तरीके से ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है nightwatchjs.org, गिटहब से ये मैंने इसका लिंक लिया, आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि ये क्या करता है। फिर क्रोम और फायरफॉक्स के अंदर एक अच्छे एसईओ डेवलपर के लिए एक अच्छा जो एसईओ वाला बंदा है, मार्केटिंग वाला, उसके पास ऐसी एक्सटेंशन होनी चाहिए क्रोम के अंदर, ब्राउज़र के अंदर, जैसे डेवलपर टूल हम यूज़ करते हैं, ताकि आप किसी भी साइट को वहाँ पे रहते हुए चेक कर सकें। तो ये उनके कुछ लिंक्स हैं, आप मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाएंगे कि जब आपका ऑडिट हो गया, मुआयना हो गया, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया, आप चूँकि डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो अब आपने उसके मुताबिक कोई दवाई लिखनी है या आपने कोई इलाज मुआवजा करना है। तो अगले फेज में फिर हम क्या करेंगे, हम अब वेबसाइट के अंदर घुस के आपने रिपोर्ट बना ली, अच्छे अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में रिपोर्ट बनाएं, क्लाइंट का लोगो शोगो लगाएं, अपना भी लगा लें, अपना नाम शाम लिखें, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई, और इसी तरीके से फिर आप क्लाइंट को सेंड करेंगे, आप उसके साथ कम्युनिकेट करें। फिर ये जो कीवर्ड्स हैं इनको बार बार पढ़ें ताकि आपको इनका तलफ़ुज़ भी आ जाए, इनके स्पेलिंग्स भी आ जाए, क्योंकि प्रोफेशनल बंदे के लिए स्पेलिंग्स का सही होना बड़ा ज़रूरी है।
आप क्लाइंट के ऊपर एक अथॉरिटी बन के उसके साथ बात कर रहे हैं। फिर ऑन पेज एसईओ का मैंने आपको बताया था। ऑन पेज का मतलब कि वेबसाइट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें करनी है, और मैंने कोशिश की है कि जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके हवाले से ये लिस्ट बनाऊं। आपने वन बाई वन इनको देखते जाना है कि क्लाइंट की कौन कौन सी चीज़ मिसिंग है, चूँकि रिपोर्ट आप ऑलरेडी तैयार कर चुके होंगे। फिर उसके मुताबिक आपने मेटा टाइटल देना है, हेड के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है। फिर इसी तरीके से तमाम वेबसाइट के जो टाइटल्स हैं उनको डिस्क्रिप्टिव बनाना है, इमेजेस को डिस्क्रिप्टिव बनाना है, लिंक्स को, बटन्स को, सबको डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि आपने वो जो जेनेरिक लिखा होता है 1 2 3 ABC, उसको काट के आपने नाम लिखना है, और वो नाम जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं कीवर्ड होना चाहिए। ये आप क्लाइंट से पहले पूछेंगे कि कीवर्ड वो कौन सा ऑप्टिमाइज करना चाहता है। जैसे आज हम एक लाइव प्रोजेक्ट जो है वो करेंगे, एक क्लाइंट का हमारे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से सारी चेक लिस्ट को आप चेक करें, और सारे पॉइंट जब आपने यहाँ तक कर लिए 15वें पॉइंट तक, इसका मतलब यह है कि आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गई, आप क्लाइंट को ओके रिपोर्ट दे देंगे। दूसरे नंबर पे अब इसके लिए थोड़ा सा आपको वेबसाइट का पता होना चाहिए, डेवलपमेंट का पता होना चाहिए, फ्रंट एंड हवाले से। आप अगर वर्डप्रेस की कर रहे हैं या जूमला की या ड्रूपल की, तो आपको उनका बैक एंड इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिसपे मैंने पूरा महीना कोशिश की कि आपको वर्डप्रेस की कम से कम बैक एंड की समझ आ जाए, और बहुत सारे लोगों को समझ आ भी गई है। तो जब यहां से ये फेज हमारा क्लियर होगा तो फिर अगला फेज शुरू होता है जिसको कहते हैं ऑफ पेज। इसके लिए मैं आपको बताऊं ज्यादा तालीमी काबिलियत की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि जो नौजवान बिल्कुल 8 या 10 जमातें भी पढ़े हुए हैं वो भी ये काम सीख के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्लाइंट ने एक काम देना है, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर जाके, ब्लॉग्स के अंदर, सोशल मीडिया पे वो लिंक्स जो हैं वो फेंक देने हैं। जैसे सोशल मीडिया पे लोग कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे लोग करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये वो काम है जो आप इजीली कर सकते हैं, और इसका भी अच्छी खासी पेमेंट हो जाती है अगर आप इसके गुरु हो जाएं। तो इसके लिए ऑफ पेज में मैंने पूरी एक लिस्ट बना दी, उसमें आप देखें क्वालिटी बैक लिंक्स को आपने चेक करना है, फिर उसमें लिंक्स के हवाले से स्ट्रेटजी होती है, फेसबुक के हवाले से, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फिर सोशल बुक मार्किंग के हवाले से, वीडियोस के हवाले से, जहाँ पे आपने PDF शेयर करनी है, डॉक्यूमेंट शेयर करना है। ये मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ जो आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे, क्लाइंट को आप कहें कि जी आप कोई ऐसा कंटेंट मुझे दें, या आपको क्लाइंट कहता है जी मैं आपको पे करूंगा, आप खुद लिखें, तो फिर आपने अपने किसी साथी से लिखवाना है कोई ऐसा कंटेंट जिसको वायरल किया जा सके। क्योंकि अगर एक PDF भी शेयर होती चली जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एक लिंक होगा। जैसे आज मैंने आपको एक सेंड की तजुर्बे के लिए, और मैंने नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिया। अब ये PDF जो है ये कई जगहों पे यह पहुंचेगी, तो इसका मतलब यह है कि मैं उस क्लाइंट का जो लिंक था वो ऑप्टिमाइज कर रहा हूं। अभी तो हमारी अपनी वेबसाइट है फ्रीलांस पाकिस्तान, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कि PDF का ये फायदा होता है, चूंकि ये ईमेल के जरिए शेयर होती चली जाती है, लिहाजा सर्च इंजन जो है इस चीज़ को रीड करते हैं। फिर RSS फीड होती है, इसी तरीके से और बहुत सारी वेबसाइट्स की मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट दी। गेस्ट ब्लॉगिंग या घोस्ट ब्लॉगिंग के हवाले से आप मुख्तलिफ फोरम्स में जाएं, वहाँ पे लिखें, लोग इसके लिए पे भी करते हैं, और आप फ्री में भी वहाँ पे लोगों की वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे और उसके नीचे एक बैक लिंक आप दे देंगे। क्योंकि जब आप उनको कंटेंट दे रहे हैं वो आपको अलाउ करेंगे कि अच्छा जी आप एक लिंक दे सकते हैं या 2 लिंक आप दे सकते हैं, तो वो आपकी क्लाइंट की साइट को फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि अगर अच्छी वेबसाइट जो हैं, क्वालिटी लिंक उनका होगा, तो फिर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरीज देखी हैं, फोरम्स देखे हैं जो 3rd क्लास हैं, जिनके ऊपर गूगल ने ऑलरेडी चेक रखा हुआ है। तो मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोशिश की, एक एक लिंक को मैंने मैनुअली चेक किया है। ये वो हैं जिनकी हाई रैंकिंग है, जिनके बारे में कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन है, इनके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं। फिर भी अगर कोई एक आध लिंक ऐसा हो, जैसे HTTP के हवाले से कोई इशू आ जाता है, मैंने कोशिश की है कि HTTPS के जो लिंक हैं वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जदीद वक्त की ज़रूरत है। फिर आपने डायरेक्टरी सबमिशन होती है, फिर इसी तरीके से फोरम्स की सबमिशन होती है, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इमेजेस को आपने शेयर करना है, आप इमेजेस शेयर करें क्लाइंट के नाम पे, और जब कोई उस इमेज को क्लिक करेगा, डाउनलोड करेगा, आपकी वेबसाइट चेक करेगा, हो सकता है कहीं वहाँ से भी क्लिक करे, अगर नहीं भी करेगा तो सर्च इंजन बहरहाल वहाँ पे भी लिंक देख रहा है, तो आपकी लिंक रिलायबिलिटी या डोमेन अथॉरिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आम बंदे भी कर सकते हैं, जिनकी इतनी तालीमी काबिलियत नहीं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत ये काम आ जाए, इसलिए मैंने ये सारे स्टेप्स बनाए थे। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत थी, एंड यू विल अंडरस्टैंड, समझ जाएंगे आप इंशाल्लाह। ये सारे स्टेप्स जो हैं 1 बाय 1 आप इसको करते जाएं। हर वेबसाइट का लिंक मौजूद है, कॉपी पेस्ट करें, खोलें, अकाउंट बना लें। सोशल मीडिया साइट, सोशल बुक मार्किंग,
सोशल मीडिया साइट्स और बुक मार्किंग ये दो डिफरेंट होती हैं। बुक मार्किंग जैसे आपके पास रेडिट है, उनके ऊपर आप जाके अपनी क्लाइंट की वेबसाइट का कंटेंट देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन आप देते हैं, तो वो एक किस्म की शेयरिंग हो जाती है। अब यहाँ से और बहुत सारे हैं, गूगल का, ऑफिस का, इसी तरीके से स्पीकर डेक है, फिर आपका स्लाइड सर्व है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप वन बाई वन इनको चेक करें, फारिग वक्तों में आप इनको बारी बारी देखें। आपके अकाउंट होने चाहिए और उन अकाउंट का आप अलग से एक शीट बना के रख लें, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। क्लाइंट को आप कह दें कि जी आप मुझे ईमेल देंगे, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, या मैं आपके नाम पे एक डमी ईमेल बना दूं। तो सर्च इंजन वाले क्या करते हैं, उनके पास 20-25 ईमेल्स होती हैं जो इसी मकसद के लिए होती हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप किसी को धोखा तो नहीं दे रहे ना, आप अपने प्रोफेशनल ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ ईमेल्स बनाते हैं। जैसे मैंने भी आज एक बनाई वर्डप्रेस स्पार्टन्स के हवाले से, उसको हम आज यूटिलाइज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरीके से फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं ब्लॉग्स के, वर्डप्रेस पे, ब्लॉगर पे। तो ये सारे लिंक जो है वन बाई वन, अगर कहीं समझ ना आए, आपको पढ़ने में दुश्वारी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये सारे स्टेप्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वजह से आज मैंने दिन को अपलोड करनी थी लेकिन नहीं कर सका, चूँकि मुझे ये ख्वाहिश थी मेरी कि मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँ, और ये आपके लिए मास्टर पीस है। आई कैन अंडरस्टैंड, और जो करते हैं काम उन्हें पता है कि ये उनके लिए स्टेप्स जो हैं वो बड़े आसान हो जाएंगे। फिर कुछ एडिशनल स्टेप्स मैंने मेंशन कर दिए। ब्लॉग्स पे जाके आप कमेंट करें, नीचे लिखते हैं, हे गाइस दिस पोस्ट इज़ वेरी वंडरफुल एंड आई होप दैट यू वुड लव टू रिव्यू या एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस ऑन माई साइट। तो वो क्लाइंट की तरफ से एक या दो जुमले आपके जिसके अंदर कीवर्ड भी होगा और फिर लिंक होगा, वहाँ से कोई बंदा जो है वो आपको क्लिक करके वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जब तक आप फॉलो नहीं करते किसी की वेबसाइट को या ब्लॉग को उसके अंदाज में, चूंकि ये उसका बिजनेस है, आपको कोई बंदा अलाउ नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और जैसे फेंक के तो भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को स्पैम कंसिडर किया जाता है। फेसबुक के ऊपर मैं देखता हूँ, हमारे फ्रीलांस पाकिस्तान पेज के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि ये पेज किन का है, किस मकसद के लिए है। उन्होंने आना होता है और उनके ऊपर बोझ लगा होता है और वो बस लिंक फेंकते हैं और भाग जाते हैं। ये बुरी आदत है, इससे क्लाइंट्स को फ़ायदा नहीं होता। आप पहले एंगेज करेंगे कम्युनिटी को, आप फ्रीलांस पाकिस्तान की टीम को या वहाँ पे जितने सब्सक्राइबर हैं, फैंस हैं, उनके साथ आप एक इनिशिएट करेंगे गुफ्तगू, तो फिर उसके जो एडमिन होंगे वो आपको भी अलाउ करेंगे, वरना आपका लिंक हाइड कर दिया जाएगा। यही होता है पूरी दुनिया में, ये इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे यूट्यूब पे अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं और अपना एक प्रोफाइल का लिंक दे देते हैं कि यहाँ पे करें। अब यूट्यूब की कुछ सेटिंग ऐसी है कि जहाँ पे भी लिंक नजर आएगा वो उस कमेंट को वैसे ही हाइड कर देता है उस हवाले से। तो इसलिए कोशिश करें जिम्मेदार हो जाएं। जब आप किसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले जाएं, एक ताल्लुक बनाएं वहाँ पे, क्योंकि इसका फ़ायदा होगा। कोशिश करें 20-25 ब्लॉग्स वालों के साथ आपके ताल्लुकात बन जाएं, तो फिर उनको पता होगा यार ये बंदा रिलायबल है, ये कोई ऐसा लिंक नहीं देगा स्पैम वगैरह, तो वो आपको मौका देंगे। गेस्ट ब्लॉगिंग में भी आपको अपनी रिलायबिलिटी या ट्रस्ट शो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आज की ईमेल थी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एक प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ। हमारे एक क्लाइंट हैं वर्डप्रेस डिपार्टमेंट, ये हमें एक प्रोजेक्ट मिला है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो स्टेप्स मैंने आपको दिए थे, सबसे पहले हमने इसका ऑडिट करना है। अब ऑडिट करने के लिए मैंने आपको उसमें मेंशन भी किया कि स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन बड़ी ज़रूरी हो गई है, ये लाजमी फैक्टर हो गया है। तो सबसे पहले मैंने वेबसाइट को खोला wordpressdepartment.com, क्लाइंट से मैंने क्रीडेंशियल्स जो हैं वो ले लिए। अब यहाँ पे मैंने चेक किया तो HTTPS जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने उनसे सर्वर के जो क्रीडेंशियल्स थे वो भी ले लिए ताकि मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से इसका GT मैट्रिक्स जो है इसको मैंने चेक किया और इसका टेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस स्कोर, पेज स्पीड इसकी अच्छी है 94, वाई स्लो स्कोर जो है इसमें 77 है, फिर टोटल पेज साइज और रिक्वेस्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं नोट कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से इसको दूसरा एक टेस्ट दिया और फिर web.dev के ऊपर, जिसकी मैंने काफ़ी आपको प्रैक्टिस करवाई है, इसके ऊपर भी मैंने इसका टेस्ट किया। अब सबसे पहली चीज़, क्योंकि आज हमारा SEO के हवाले से है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो कहता है कि इस वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन ही मौजूद नहीं है। वो कहता है जी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगी, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्टिव होना, उसके लिए हमने जाना है VARVY, जो मैंने आपको एक लिंक दिया था, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे सामने आसानी हो। तो ये पहली जो है ये आपने सिर्फ रिपोर्ट बनानी है। अभी हम अगले फेज में नहीं गए, अभी हम सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं। तो ये एक वेबसाइट मैंने लिंक कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया।
असूलन मुझे पहले खोल के रखनी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता है आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए अब मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। यहाँ से हम क्लाइंट का जो यूआरएल है उसको कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे और इस जगह पे आप कर देंगे Ctrl+V और टेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से और हमारे पास बहुत सारे लिंक हैं। यहाँ से फर्ज कर लें ये जो SCOPTIMER ऑप्टाइमर, शायद Ctrl+C करेंगे, इस लिंक को भी यहाँ से खोलते हैं। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, क्लाइंट का यूआरएल लेंगे Ctrl+C। अब आप ये समझें कि आप किसी फाइवर पे या अपवर्क पे किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सीरियस अंदाज में आप कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स की तरह। इसके अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस, ऑडिट। ऑडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी मशहूर व मरूफ जैसे एलेक्सा है, मजेस्टिक बहुत ज़बरदस्त साइट है, AHREFS ये ज़बरदस्त साइट है लेकिन वो प्रीमियम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ जो फ्री हूँ और जहाँ पे आप अपना अकाउंट भी बना सकें। अभी हमने अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन आपको बनाने चाहिए। मेरे काफ़ी सारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे है कोई अभी तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये मेरी फेवरेट भी है। आप यहाँ पे देखें तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन होगा, इसका मतलब यह है कि वेबसाइट पे ये काम हुआ पड़ा है। गूगल बॉट एक्सेस वो कहता है जी robots.txt ज़बरदस्त काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये वेबसाइट इस टेस्ट में पास होगी। मोबाइल डिवाइसेस के हवाले से मैंने आपको बताया बड़ी इंपॉर्टेंट है मोबाइल आपकी जो अथॉरिटी है। साइट जो है वो लेजिबल है, मोबाइल में टेक्स्ट भी ठीक है, व्यू पोर्ट भी गुड। उसके बाद सिक्योरिटी के भी चूंकि HTTPS लगा हुआ है, आपने देखा उसका ग्रीन हो गया, तो ये ऑडिट भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सेसिबिलिटी और पेज स्पीड का यहाँ पे इशू है। नो स्किप टू मेन कंटेंट लिंक, आल्ट टेक्स्ट मिसिंग, एम्प्टी आल्ट टैग्स फाउंड। यानी बहुत सारे ऐसे लिंक्स होंगे या इमेजेस होंगे जिसके अंदर आल्ट टैग ही नहीं दिया हुआ। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आप SEO में कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर HTML वैलिड है, उसका स्ट्रक्चर, लैंग्वेज जो है वो भी ज़बरदस्त अंदाज में डिक्लेयर की गई है, जो इससे पहले हमने लैंग्वेज का टैग डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशंस में। अब पेज स्पीड इश्यूज जो है वो भी फाइंड कर रहा है कि आपका ब्राउजर कैशिंग एनेबल्ड है, ये ग्रीन है, लेकिन कुछ वहाँ पे इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे उसने लिंक दे दिया। हम इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, इसको भी हम राइट क्लिक कर लेते हैं ताकि फर्दर हम डिटेल में देख सकें। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने पास वर्ड में इकट्ठे करके एक रिपोर्ट बनाएं, और जैसे ये हमारा क्लाइंट है, इस क्लाइंट का लोगो जो है वो हम डाउनलोड करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके अपने पास सेव इमेज करेंगे और यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिख के अपना लोगो, अपना नाम दे के हम उसके साथ रिपोर्ट जो है वो सारी शेयर करेंगे। इसी तरीके से नीचे है यहाँ पे robots.txt गाइडलाइन भी ठीक है। इमेजेस आल टेक्स्ट का अगेन उसने एक येलो दिया, इसका मतलब यह है कि सम इमेजेस डू नॉट हैव आल्ट टेक्स्ट। ये जो आल्ट टेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है SEO में, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। उसने इमेजेस भी साथ मेंशन कर दिए कि कौन से इमेजेस हैं। अब जिनके साथ मौजूद था, जैसे इस इमेज के ऊपर हम हवर करते हैं, ये लोगो है, तो वहां पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस डिपार्टमेंट जो हमारा क्लाइंट है। अब उसके ऊपर आल्ट टैग मौजूद था, इसको उसने ग्रीन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो साइट मैप्स का वो कह रहा है कि गूगल के लिए साइट मैप जो है वो येलो है। इसका मतलब यह है कि हमें साइट मैप भी क्रिएट करना पड़ेगा, ये बहुत बुनियादी चीज होती है। फिर इफ मॉडिफाइड सिंस दिस पेज डज नॉट अपीयर टू सपोर्ट इफ मॉडिफाइड। इफ मॉडिफाइड एक यूटिलिटी होती है जिसमें हम बताते हैं कि जी कब ये पेज है ये अपडेट हुआ था। वर्डप्रेस में हम इजीली कर सकते हैं। पेड लिंक्स नॉट फाउंड, वैलिड HTML ओके, अमाउंट ऑफ लिंक्स नॉट एक्सेसिव, ज्यादा लिंक्स नहीं है। ये मैं आपको बताऊं 54 लिंक्स फाउंड ऑन पेज, बहुत ज्यादा लिंक्स होंगे तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मां सिवाय विकीपीडिया की उनको इजाजत है। फिर फाइंडेबल लिंक्स जो है वो इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है यूजर एक्सपीरियंस इस साइट का अच्छा है। HTTP हेडर्स जो है वो कह रहा है कि वो भी ग्रीन है। अब ये आपके पास इस तरह एक वेबसाइट के ऊपर एक रिपोर्ट आपने की। इसी तरीके से हमने एक और वेबसाइट के ऊपर लिंक दिया था, ये जो SEO ऑप्टाइमर है, इसके ऊपर हमने जब लिंक दिया तो इसकी रिपोर्ट वो कह रही है कि योर पेज इज वेरी गुड। यहाँ पे ये रिपोर्ट आई और अभी ये रीड कर रहा है। तो अभी इसके ऊपर जो लिंक था यहाँ तक आप देखें तो ये इसको वो कर रहा है, website.com रिजल्ट योर पेज इज वेरी गुड। अब उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो हमें शो कर रहा है, कहीं पे B ग्रेड है, कहीं पे A है, कहीं पे A+ है। तो इस तरीके से ये नजर आएगा और यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रीमियम फ्री ट्रायल। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो इससे भी आपको रिपोर्ट जो है उसको समझने में आसानी होगी। इसी तरीके से ये जो SEO साइट चेकअप है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे एक URL जो है वो कॉपी करेंगे,
यहाँ हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से भी हम इसका चेकअप कर लेंगे। इसी तरीके से और भी आपके पास ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से देख लें, सब के ऊपर आप रिपोर्ट बनाएं प्रैक्टिस के लिए, फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। फिलहाल हम इसी को फॉलो करेंगे, ये जो हमारे सामने है। अब इसका मतलब ये है, जो मेन चीज़ें हैं कि आपकी इमेजेस जो है उसका आल्ट टैग नहीं है और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन भी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से कंटेंट के हवाले से कुछ उसकी अथॉरिटी जो है वो हमने बनानी है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम लाइव प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर इंप्रूव करेंगे, चूंकि वर्डप्रेस की साइट के ऊपर बड़ा मशहूर मरूफ प्लगइन है योस्ट का। सो मेरी कोशिश होगी मैं आज आपको योस्ट के हवाले से मुकम्मल उसकी ट्रेनिंग जो है वो दे सकूं, और उसके बाद हम तजुर्बा करेंगे। चूंकि जब आपने सारे स्टेप्स ले लिए, और ये याद रखें अभी हम ऑन पेज कर रहे हैं, ऑफ पेज की तरफ हम नहीं बढ़े, वो हमारा अगला फेज होगा, वो आपने खुद अपने तौर पर करना है। हम इसका चेक करेंगे कि इनका फेसबुक पेज मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्लाइंट को कहेंगे जी फेसबुक पेज आप बनाएं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आप बनाएं। इसी तरीके से हम क्लाइंट को कहेंगे कि माल शाल आप दें, हमें माल ढीला करें, अपनी जेब ढीली करें, और हम इंशाल्लाह आपकी इस वेबसाइट को 100% उस पर SEO प्रोजेक्ट में ले जाएंगे, उन तमाम स्टेप्स के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं PDF में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये रिपोर्ट जो है वो अपनी तैयार करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आप अपना नाम दें, कंपनी का नाम दें। ये वो जो SEO टाइमर जो है इसके ऊपर 14 डे फ्री ट्रायल आपको वो देता है, तो सीखने के लिए अच्छा है। 14 डे कम से कम आप इस पे ले सकते हैं। यहाँ पे अब उसने रिपोर्ट हमें दे दी, ये जो SEO साइट चेकअप है। यहाँ पे वो बता रहा है कि पास चेक ग्रीन है और ये जो रेड है ये फेल्ड चेक्स है। अब यहाँ से आप देखें तो PDF और ईमेल जो है ये आप करवा सकते हैं। अब वो बता रहा है कि मेटा टाइटल ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो पास हो गई है, लेकिन हमें web.dev पे वो बता रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं। इसका मतलब यह है कि वो चूंकि रीसेंट है, वो कहीं और देख रहा है, यहाँ पे कहीं और पड़ी है, वो अभी हम चेक करते हैं। गूगल सर्च में वो कह रहा है कि इस तरीके से ये रिव्यू नजर आएगा जो स्निपेट है, वर्डप्रेस डिपार्टमेंट फॉर ऑल योर वर्डप्रेस नीड्स, और नीचे ये एक छोटी सी लाइन हमें नजर आती है। यस, डिस्क्रिप्शन को हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर कीवर्ड का टेस्ट उसमें है, वर्डप्रेस 39 टाइम्स आया है, डेवलपमेंट 14 टाइम्स यूज हुआ है, डिजाइन 12 टाइम्स यूज हुआ है, और इसके बाद मेंटेनेंस 12 टाइम्स, वेबसाइट 7 टाइम्स। अब फर्ज कर लें अगर क्लाइंट जो है वो मेंटेनेंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है, वर्डप्रेस मेंटेनेंस या वर्डप्रेस सपोर्ट, और पूरी वेबसाइट पे सिर्फ 12 मरतबा ये यूज हुआ होगा, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि रैंकिंग पे फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना भी ना हो कि यहाँ पे लिखा हो कि 2000 मरतबा आपने मेंटेनेंस का लफ्ज लिखा है। यानी एक आपकी ऑप्टिमल एक सेटिंग होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट के कंटेंट के हवाले से या उसके बिजनेस के हवाले से। यूसेज टैग वो कह रहा है कि कीवर्ड का ठीक है। उसके बाद क्लाउड उसने एक बना दिया कीवर्ड का। आप देखें कितनी जबरदस्त उसने रिपोर्ट तैयार कर दी। आप क्लाइंट को ये भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ने पहले से रिपोर्ट तैयार कर लिया तो फिर आपने उसको रिपोर्ट नहीं बनानी, उसमें फिर यह है कि वो डुप्लीकेट कंटेंट हो जाता है और क्लाइंट इस चीज़ को बुरा समझता है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हैं जो रिपोर्ट बना के आपके पास आते हैं कि ये रिपोर्ट हमारे पास है, आप हमें फिक्स कर दें, आपका काम आसान हो जाएगा। आप कहें जी लाएं इधर माल शाल, अभी आपका कर देते हैं। तो टाइटल टाइटल डालें, इमेज आल्ट टैग डालें, इमेजेस को डाउनलोड करें, उनको ऑप्टिमाइज करें, रीसाइज करें, या उनका लोड जो है वो कम करें, उनको थोड़ा सा कंप्रेस करें, दोबारा अपलोड कर दें, बटन्स चेक कर लें, लिंक चेक कर लें। इसी तरीके से स्ट्रक्चर चेक करें, जहाँ जहाँ पे हेडिंग टैग देनी है कंटेंट में वो आप दे लेंगे तो काम इंशाल्लाह आपका ज़बरदस्त हो जाएगा ऑन साइट के हवाले से। ऑफ साइट का तो फिर लंबा जहान है ना, उसमें तो आपके पास हर जगह पे प्रोफाइलें मौजूद होनी चाहिए, हर जगह पे अकाउंट होने चाहिए, वो आपने सब पे बनाने। मैं आपको बताऊं ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे अपने तौर पर, रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के देखा करें। ये जो आपके पास PDF आई है, तमाम वेबसाइट का लिंक खोलें, और हो सकता है आने वाले वक्तों में मजीद ऊपर आ जाए कुछ वेबसाइट्स। चूंकि आज कोई वेबसाइट मौजूद है, कल हो सकता है ना हो, डेवलपर जो है वो उसका मूड बदली हो जाए या बिजनेस चेंज हो जाए। तो आपको लिंक्स आज के दिन तक ये सारे अपडेटेड हैं, मैंने 1 बाय 1 चेक किए हैं। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज हुई पड़ी हैं जिनके अंदर लंबी लंबी लिस्टें दी हैं, लेकिन जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो वो URL मौजूद ही नहीं होता, या वो डोमेन चेंज हो गई है या वो एक्सपायर हो गई है। तो मैंने इसलिए बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में हैंड पिक्ड किए हैं तमाम URLs ताकि आपको परेशानी ना हो। फिर अब यहाँ पे वो कह रहा है कि साइट मैप हाउ टू फिक्स, हमें पता है फिक्स करना चूँकि हम एक्सपर्ट हैं। ब्रोकन लिंक्स वो कह रहा है कि जी ब्रोकन लिंक्स भी हैं, ये बहुत बड़ा इशू होता है। लिंक्स बने हुए किसी वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं और सर्च इंजन इस चीज़ को बहुत डिसलाइक करते हैं, क्योंकि ये धोखा होता है ना कि आप वहाँ पे एक बोर्ड लगा दें कि यहाँ से खीर जो है वो मुफ्त मिलती है, और जब आप वहाँ पे जाएं
और खीर जो है वो आपको 50 रुपये में मिले। जैसे हमने एक दफ़ा मोटरवे से चाय पी, मोटरवे पे स्टॉप किया, तो हमें याद है हम 2-3 बंदे थे, हमारा कुछ 750 का बिल बन गया। 2-3 कप चाय और साथ 2-3 बिस्किट हमने खाए होंगे या केक रस खाए होंगे। तो हम बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा सर आपको तो पता ही है, इसी तरीके से ही होता है। तो हमने फिर उसके पास एक खोखे पे चाय पीनी शुरू कर दी कि भाई 45 रुपये में 3 बंदे आराम से फारिग हो जाते हैं चाय के हवाले से, कहाँ 750। इसी तरह एक दफ़ा इस्लामाबाद में मेरे साथ वाक़या हुआ, ग्लोरिया जीन्स पे भी। तो वहाँ पे हमने गन्ने का रस और रोज जिसको कहते हैं, अच्छा खासा बिल बन गया हज़ारों में जनाब, हमारे 4-5 बंदों का। तो वो अगर देख रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि मैं किस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ। सजाद राव भी था हमारे साथ। तो इस तरीके से एनी हाउ ये बहुत सारी चीज़ें आपने ये देखते जाना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बड़ी ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जनाब आप अपना 14 डे फ्री ट्रायल शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, अब ऊपर देखें जनरल एसईओ, स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी अलग रिपोर्ट है। सर्वर एंड सिक्योरिटी, मोबाइल यूजेबिलिटी और एडवांस एसईओ, इन 5 को आप जेन में रखें। वो जो रिपोर्ट मैंने आपको दी है उनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें मोबाइल के हवाले से भी बातें हैं, सर्वर, सिक्योरिटी, स्पीड और जनरल एसईओ। अब अगर हम इसको क्लिक करेंगे ना इस रिपोर्ट के ऊपर, पीडीएफ पे हम क्लिक करते हैं, अब देखते हैं कि ये हमसे अकाउंट मांगता है इस स्टेज पे या नहीं मांगता। तो इट विल टेक सम टाइम, और अगर ये रिपोर्ट लेने के लिए हमें कहता है कि अकाउंट बनाएं, तो फिर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसने हमसे नहीं मांगा, इसका मतलब यह है कि हम इसको सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एसईओ साइट चेकअप, आई लव यू, इसलिए कि आपने यहाँ पे लालच नहीं की। ये एक अच्छी मार्केटिंग टेक्निक होती है कि अभी उन्होंने एक साथ मैसेज भी दे दिया कि आप अगर बनाना चाहें क्रिएट करें। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सादा सा एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप अकाउंट जो है वो अपना क्रिएट कर लें, और यहाँ 14 दिन तक आप मजीद कुछ एडवांस लेवल पे चीज़ें सीख सकते हैं। फिर आपको ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे पुराने हकीम होते हैं, वो देखते साथ हाथ रखेंगे और बता देंगे कि ऐदे टेढ़े दर्द होता है या इसको फ्लॉ प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी। और ये जनाब देखें क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे अब आपने लगाना है क्लाइंट का लोगो, और उसके बाद ये देखें उसकी वेबसाइट का ऑलरेडी लिंक आ गया। एसईओ रिपोर्ट दिसंबर 1, 2018, यहाँ नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई। अब आप ये देखें ये सारी रिपोर्ट जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पे मौजूद है। आप इसको ईजिली यहाँ से पढ़ते जाएंगे और इसके मुताबिक आप ये सारा काम जो है वो करेंगे। तो इसको हम अपने पास ओपन करके रख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं वापस यहाँ पे। अब ये सारा काम आई होप कि आपको ऑडिट की एनालिसिस की समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पे हमने लॉगिन कर दिया। जब लॉगिन किया तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि इस वेबसाइट को अपडेट्स की अशद ज़रूरत है। अब मैंने क्लाइंट को ईमेल की और मैंने उनको कहा कि जी आपकी साइट जो है वो अपडेट होने वाली है। उन्होंने कहा जी कि आप चूंकि मास्टर ऑफ फील्ड हैं, इफ़ यू नो वर्डप्रेस, गो अहेड, आप अपडेट कर दें। तो हम चूंकि स्पार्टन डेवलपर हैं, तो सबसे पहला फेज़ क्या होता है, आपने बैकअप लेना है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो बैकअप मैंने ले लिया हुआ है, सेव कर लिया हुआ है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे अपडेट के खाने में। अब 17 अपडेट ये क्यों ज़रूरी होती हैं, चूंकि अगर आपकी वेबसाइट आउटडेटेड है तो ऑटोमेटिकली एसईओ पे और स्पीड पे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपने अपडेट कर दी तो आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने अपडेट करना होता है जो हमारा वर्डप्रेस है। तो इस ब्लू बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये पहला फेज़ होता है। अगर आप थीम्स को और प्लगइन्स को करेंगे अपडेट, तो उसका नुकसान ये होता है कि चूंकि वो सारे वर्डप्रेस के ऊपर बने हुए हैं और वर्डप्रेस अभी पुराना है और आपने थीम और प्लगइन पहले अपडेट कर दिए, तो कई जगह पे बाज़ का टेक्निकल इशू आ जाता है, बाज़ का नहीं भी आता। तो इसलिए सबसे पहले आप करेंगे वर्डप्रेस को अपडेट, चूंकि वर्डप्रेस एम्पावर करता है इन तमाम थीम्स को और प्लगइन्स को, और वो असल CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 4.9.8 जो है वो अपडेट हो गया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं वर्डप्रेस 5.0 का, जिसका RC जो है रिलीज कैंडिडेट वो उन्होंने रिलीज कर दिया है, इशू कर दिया है। ये सारा काम आप लोकल होस्ट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के हवाले से। अब यहाँ पे आप देखें तो प्लगइन्स हैं, काफ़ी सारे यूज़ हुए। ऑटो ऑप्टिमाइज है जनाब, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इन्वेटो, मेलचिम्प और पेड मेंबरशिप प्रो, स्पीड अप, यानी कोशिश की है प्लगइन्स के साथ इसको स्पीड अप करने की, और एक तवील अरसे से वो ऑप्टिमाइज नहीं हुए। SSL भी लगा हुआ है। अब वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज भी है और ये ऑटो ऑप्टिमाइज भी है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक ही वेबसाइट पे जब 2-3 प्लगइन होंगे कैश के हवाले से स्पीड को बढ़ाने के लिए, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे एक ही दफ़ा यहाँ पे क्लिक करके।
अब हम देखते हैं इनमें से कोई प्रीमियम हुआ तो फिर यहाँ से हम अपडेट नहीं कर सकेंगे। प्रीमियम प्लगइन आपको दोबारा डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा, ये क्लाइंट को भी बताएं। जो थीम के साथ आए होते हैं उनको आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट नहीं होते, वो थीम फॉरेस्ट पे हैं या कोड कैनियन पे पड़े हुए हैं। तो अपडेट प्लगइन्स पे क्लिक किया, अपडेट कर देते हैं। अब ये 1 बाय 1 क्या करेंगे, ये अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। इतनी देर में हम अपनी जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल टेस्ट जो है वो भी हमारा फेल हो गया है, वो भी रेड है। इसका मतलब ये है कि हमें जो यूआरएल हैं उनको भी एसईओ फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। हो सकता है स्टॉप वर्ड्स हों उसके अंदर, एंड, इफ, बट, इस तरह के लफ्ज जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते एसईओ के लिए। फिर ये उन्होंने 7 तरीकाकार भी बता दिया, यहां से हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसके मुताबिक हम, ये होता है आल टेक्स्ट। इस तरह आपका इमेज होगा, डॉट उसकी एक्सटेंशन, आल टैग आगे आपने इस तरीके से देना होता है। अभी तो डैशेस हैं, आप वैसे लफ्ज लिख देंगे और जब आप उसको अपडेट करेंगे तो वो डैशेस ऑटोमेटिकली डाल देगा उसके अंदर। इन लाइन CSS वो कह रहा है कि जी ये आपकी CSS जो है, जो टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल हुई है, उसको आप इस तरीके से मैनेज करें क्योंकि इसके अंदर कहीं प्रॉब्लम चल रहा है। फिर यहाँ पे वेबसाइट इज नॉट कनेक्टेड विद सोशल मीडिया, ना गूगल के साथ, ना ट्विटर के साथ, ना पिंटरेस्ट, तो इसका मतलब यह है कि ये सोशल मीडिया रेडी साइट भी नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या, पेज ऑब्जेक्ट्स 20 HTTP रिक्वेस्ट हैं, उसका उसने हमें रेड दे दिया, इमरजेंसी है। तो इसको हम कोशिश करेंगे, ये ज़्यादातर साइट पे यही प्रॉब्लम होता है। फिर इसी तरीके से ये काफ़ी सारी चीज़ें ग्रीन भी हैं और ये उन्होंने मोबाइल के हवाले से भी दे दिया। माइक्रो डाटा स्कीमा टेस्ट भी ये फेल कर गई है। इसका मतलब यह है कि ये स्कीमा जो है ये भी हमें बनाना पड़ेगा, इसका भी एक तरीकाकार होता है। आज का टास्क काफ़ी लंबा है लेकिन ये प्रैक्टिकल काम आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसके ऊपर डिटेल्ड अंदाज में कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। तो रिपोर्ट काफ़ी हद तक हमें समझ में आ गई। वापस आए इतनी देर में हमारे प्लगइन जो हैं वो भी सारे अपडेट हो गए। इस तरीके से पैरेलल आपको काम करना चाहिए। एक काम शुरू हो गया, आप दूसरी तरफ बढ़ जाएं, लेकिन ज़हन में आप रखें कि आपने पहले कौन सा काम शुरू किया था। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अपडेट, अभी भी 3 जो है वो मैसेज हमें आ रहे हैं। हो सकता है थीम की भी अपडेट्स आई हों। अब हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि 2015, 14 और 16 थीम है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं और उनको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं ना थीम्स के खाने में। ये क्लाइंट्स को पूछे बगैर भी आप ये काम कर सकते हैं। अब ये थीम यूज़ हो रहा है, प्रीमियम थीम है जारविस, और उसका चाइल्ड थीम इन्होंने यूज़ किया है वर्डप्रेस डिपार्टमेंट ने। अब यहाँ पे 2015, 14 और 16 हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं इसको अपडेट करने की और ना ही रखने की, हम इसको डिलीट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा लोड पड़ा हुआ है आपकी वेबसाइट के ऊपर। 14 को भी क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। ओके, अब एक थीम जो है वो आपके पास होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए इसके अंदर तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है इसके साथ। अब इसको हम यहाँ रहते हुए भी अपडेट करेंगे। ये ऊपर देखें ना आप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये यहीं पे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है, बूम, आपका थीम जो है ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन वूकॉमर्स, आप इसको इंस्टॉल करें। लेकिन मुझे पता है, मैंने इसका फ्रंट एंड चेक किया है कि ये कोई ऐसी प्रोडक्ट्स सेल नहीं कर रहे जिसके अंदर वूकॉमर्स की ज़रूरत हो, लेकिन थीम जारविस वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर वूकॉमर्स जो है वो ईजीली इंटीग्रेट हो सकता है। तो हम इसको कहते हैं भाई डिसमिस हो जाए, हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्लाइंट ने हमें नहीं कहा। यहाँ से आप क्रॉस करेंगे, ये जो मैसेजेस एक्स्ट्रा होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। इसको भी डिसमिस करेंगे तो आपके पास नीट एंड क्लीन जो है वो इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आपका ये फेस हो गया, आपने अपडेट कर दिया सारा सिस्टम। अब उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कि हमने प्लगइन यूज़ करना है योस्ट। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और योस्ट को हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे YOAST SEO, योस्ट SEO। इसके ऊपर काफ़ी सारे प्लगइन जो हैं वो एड ऑन्स भी बने हुए हैं। ये पहला लिंक है 1+ मिलियंस, ज़बरदस्त। और इसी तरीके से एक ऑल इन वन SEO भी है। दोनों का एक तरह का तकरीबन फंक्शन है। हम योस्ट को आज देखते हैं। यहाँ से आप करेंगे क्लिक, 1 हफ्ता पहले इन्होंने अपडेट किया है। यहाँ से हम करेंगे इसको योस्ट SEO को इंस्टॉल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको होगी है, लोकल होस्ट पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इसको यहाँ से हम करेंगे एक्टिवेट। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी करेंगे सेटिंग्स। अब एक्टिवेट करने के बाद ये नॉर्मली जो है आजकल एक वेलकम पेज देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो वेलकम पेज आता है या नहीं आता। पहले तो यह है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, ये जो कैश के हवाले से प्लगइन्स हैं इनको हमें एक दफ़ा थोड़ा सा डिसेबल करना पड़ेगा ताकि हमारी
परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर अंदाज में हो सके। तो इसी वजह से ये साइट जो है वो स्लो भी हो जाती है, चूंकि मुख्तलिफ कैश के प्लगइन जो है वो क्लाइंट ने लगाए हुए हैं। तो इसको हम यहाँ पे बैकएंड पे आते हैं और यहाँ से डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे और प्लगइन्स के खाने में जाके हम कोशिश करते हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं डुप्लीकेशन, उनको हम किसी तरीके से रिमूव कर सकें। और यहाँ से हम ये जो कैश वाले हैं इनको यहाँ से डीएक्टिवेट करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब आप ये देखें WP ऑप्टिमाइज भी यहाँ पे मौजूद है, टोटल कैश जो है ये भी मौजूद है, इसी तरीके से स्पीड अप ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी भी यहाँ पे मौजूद है, इसको भी हम यहाँ से डीएक्टिवेट कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे मौजूद है जनाब ऑटो ऑप्टिमाइज भी, यानी क्लाइंट ने 4-5 प्लगइन जो हैं वो यूज़ किए हैं। हो सकता है क्लाइंट ने पहले किसी को स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का प्रोजेक्ट दिया हो जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने पड़ रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको भी डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि हमारी साइट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब SEO का प्लगइन जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो जनरल का है, जनरल के ऊपर आपने क्लिक किया। ये अगर आपको वेलकम स्क्रीन देता है और आप उसको स्किप भी कर देंगे फिर भी आपने इधर ही पहुंचना है, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। अब ये आपके पास सबसे पहला पेज होता है डैशबोर्ड का, फिर उसके बाद फीचर्स हैं और उसके बाद है वेब मास्टर टूल्स का। तो सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर आप ये देखें, वांट टू मेक श्योर योर यूज्ड SEO सेटिंग्स आर स्टिल ओके, ओपन द कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड अगेन। यहां से आप क्लिक करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड होगी जो आपको नजर आएगी जब आप इसको देखते हैं तो ये आपको पेज नजर आएगा इस तरीके से। अब उसके अंदर उसने मुख्तलिफ स्टेप्स बनाए हुए हैं, अगर हम यहां से भी करना चाहें हम यहां से भी सेटिंग उसकी कर सकते हैं। हम यहां से करते हैं जी कॉन्फ़िगर योज्ड SEO, चूंकि ये आपको पहले नजर आएगा। अब वो कहता है कि एनवायरनमेंट बनाएं, माहौल बनाएं, प्लीज स्पेसिफाई इफ योर साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन या एक्टिव। हम कहते हैं जी कि मेरी साइट जो है क्लाइंट की वो ऑलरेडी एक्टिव है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब यहाँ पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो फिर आप ये चेक कर देंगे या बाद में चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद साइट सेटअप, व्हाट डज द साइट, ये जो साइट है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, ब्लॉग है, ऑनलाइन शॉप, न्यूज चैनल, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस, कारपोरेशन, पोर्टफोलियो, समथिंग एल्स। अब हमारा जो क्लाइंट है उसकी एक सर्विसेज है, एक स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस लेट से या एक कॉरपोरेशन है, हम यहां से इसको चेक कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास क्या है, कंपनी या पर्सन, हम कहते हैं जी ये कंपनी है। अब द नेम ऑफ द कंपनी हम उसको कहते हैं वर्डप्रेस डिपार्टमेंट, क्योंकि यही कंपनी का नाम है। जो भी कंपनी का नाम होगा वो यहां पे लिखेंगे। वो कहता है कि प्रोवाइड एन इमेज ऑफ द कंपनी लोगो, तो चूज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं और यहां पे हम देखते हैं कि लोगो के नाम से कोई इमेज पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि लोगो अगर अपलोड हुआ है तो इसका मतलब यह है कि क्लाइंट की साइट पे लोगो मौजूद होगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये वाइट लोगो उसने एक दिया हुआ है। अब इस वाइट लोगो को भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब आपने वाइट लोगो पे क्लिक किया तो वो बता रहा है कि ये उसका URL है और इसका टाइटल क्या उन्होंने दिया हुआ, वर्डप्रेस हेल्प वाइट लोगो। अब जो ईमेल की है क्लाइंट ने वो ये 4-5 कीवर्ड हैं जिनको वो ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। माजी में भी उन्होंने कोशिश की थी, ये उसका रैंक है कि इस कीवर्ड के साथ हम टॉप 50 में नहीं हैं, इसमें हम टॉप 50 में नहीं हैं, लेकिन वर्डप्रेस इमरजेंसी असिस्टेंस में हम टॉप 4 में हैं, अपडेट सर्विस के हवाले से टॉप 25 में हम आ रहे हैं, हैक रिमूवर के हवाले से भी टॉप 50 में नहीं है। याहू पे और बिंग पे उन्होंने अलग रिजल्ट दिए, ये काफ़ी पुराना काम मुझे लगता है। तो अब इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हैक रिमूवल के हवाले से कुछ लिखें या लोगो जो है उसको मेन रखें, चूंकि ये लोगो है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब सिर्फ लिखा हुआ है वर्डप्रेस हेल्प। वर्डप्रेस हेल्प का मतलब वर्डप्रेस तो एक CMS है और ये है वर्डप्रेस डिपार्टमेंट, एक बिजनेस है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस डिपार्टमेंट ऑफिशियल लोगो। ये हमने एक रीडेबल टाइटल जो है वो यहाँ पे दे दिया। अब इसी को Ctrl+A करें, Ctrl+C कर लें और कैप्शन के अंदर भी आप यही पेस्ट कर दें ताकि कहीं पे ये नजर आए तो ये लफ्ज जो है वो लिखा हुआ नजर आए और पता चल जाए ये लोगो किसका है और ये सर्च में भी नजर आए। अब यहाँ पे देखें तो ऑल टेक्स्ट क्या है, वर्डप्रेस हेल्प। हम इसको कहते हैं कि भाई ऑल टैग भी आप यही वाला दे दें। अब डिस्क्रिप्शन आपने क्या देनी है, यहाँ पे बड़ी जबरदस्त SEO की प्रैक्टिस मैं आपको करवाना चाहता हूँ। अब इसको हम देखते हैं फ्रंट एंड पे आके और हम देखते हैं कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है। समटाइम्स क्लाइंट आपको एक
डिस्क्रिप्शन लिख के भी दे देते हैं। वो कहता है नेवर हैव अ वर्डप्रेस हेडेक अगेन, कीप योर वेबसाइट मेंटेन्ड एंड सिक्योर विद 24/7 एक्सेस टू एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर्स। हम इतना ऐसा कंट्रोल सी करते हैं चूंकि ये होम पेज के ऊपर है, और यहां से आते हैं वापस, और इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो हम लिखते हैं कि वर्डप्रेस डिपार्टमेंट इज डेडिकेटेड टू सर्व। इस तरह का हम दे के इसको कंट्रोल भी करते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहां पे इसको एडिट कर सकते हैं। इसको आप खींच के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहां पे हम लिखते हैं इज डेडिकेटेड टू सर्व क्लाइंट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स, यानी ऑनलाइन काम हो रहा है, और राइट क्लिक करके हम इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं क्योंकि मैंने जल्दी में उसका आर पहले लिख दिया। तो ये डिस्क्रिप्शन काफी है इस लोगों के हवाले से, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेंटेंस। तो इसको हम कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, इसको हम यूज भी कर सकते हैं। ये हम अभी अपने तौर पर यूज कर रहे हैं, लेकिन आप क्लाइंट को कहेंगे कि मुझे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन वो लिख दें, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुख्तलिफ लफ्जों को बदल के। यहां से हम इसको कहते हैं चूज एंड इमेज। अब ये जो इमेज है ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे लोगो हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अब 5वां स्टेप है सोशल प्रोफाइल्स। फेसबुक पेज यूआरएल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, वर्डप्रेस लफ्ज लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि फेसबुक वर्डप्रेस डिपार्टमेंट। फेसबुक वर्डप्रेस डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर हमने क्लिक किया, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है उसका पेज यहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद। तो ये लोगो हमें नजर आता है और हमें पता है कि वेबसाइट के ऊपर भी यही लोगो है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्लाइंट जो है वो बिल्कुल यही है जिस तक हम पहुंचे हैं। अब यहां से हम इसका लिंक कॉपी करेंगे, वापस आएंगे योस्ट के अंदर, और फेसबुक पेज के ऊपर हम यहां से पेस्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर भी ये लिंक मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो अब इस तरीके से तलाश करना जो है वो प्रॉब्लम होगा। हम क्लाइंट को मेल कर देंगे कि हमें आप सोशल प्रोफाइल लिंक दे दें। फिलहाल हम सिर्फ फेसबुक पे इक्तफा करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ये तमाम आपको यस होने चाहिए। पोर्टफोलियो, पेजेस, पोस्ट, हम कहते हैं सारा कुछ नजर आना चाहिए सर्च इंजन को। नेक्स्ट कर दिया। मल्टीपल ऑथर्स हैं या मल्टीपल ऑथर्स नहीं है, तो आप इसको नो कर दें, चूंकि हमने कोई ऐसा ब्लॉग तो यहाँ पे नहीं बनाया हुआ कि जिसमें बहुत सारे ऑथर्स इस्तेमाल हों। नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अगर क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर गेस्ट ब्लॉगिंग हो रही है, 10-15 बंदे लिखने वाले हैं, तो आप यस कर देंगे। अब वो कह रहा है कि गूगल सर्च कंसोल जो है योस्ट एसईओ वो इंटीग्रेट होता है। यहां पे आप अपनी प्रोफाइल जो है वो दें या आप री ऑथेंटिकेट करें गूगल के साथ। चूंकि अभी हमने इसका बनाया ही नहीं, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे री ऑथेंटिकेट, और यहां पे आप क्लिक करेंगे गेट गूगल ऑथेंटिकेशन कोड। तो वो आपने जो ईमेल आपका होगा जीमेल के साथ, उसके साथ आपने गूगल कंसोल में एक अकाउंट बनाना है। ये आपका पहला फेज शुरू हो गया। गूगल वेब डेवलपर कंसोल के अंदर आपका एक अकाउंट जो है वो होना चाहिए। ये हम बाद में भी बना सकते हैं, यहां रहते हुए भी हम बना सकते हैं और आगे जाके भी बना सकते हैं। अगर फर्ज कर ले मैं इसको कैंसिल कर देता हूं और नेक्स्ट करता हूं, उसके बाद हम 8वां देखते हैं टाइटल सेटिंग्स। अब टाइटल क्या होता है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये हम जब सर्च करते हैं किसी चीज को, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है और उसके बाद ये डैश है, ये टाइटल होता है। इसका सेपरेटर हमने देना है। अगर आप ये देना चाहें आप इसको सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद आप कर देंगे नेक्स्ट। ये आपकी प्रेफरेंस होती है। नेक्स्ट है न्यूज़लेटर, ये उनकी तरफ से एक अपना है, आप ईमेल दे देंगे और उसके बाद वो साइन अप कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ये योस्ट की तरफ से है। फिर ये उनकी अपनी कुछ मार्केटिंग है, नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद लास्ट है सक्सेस, क्लोज कर देंगे। अब इसका मतलब यह है कि हमारा योस्ट का प्लगइन जो है वो बेसिकली इंस्टॉल हो गया है और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली यहां से क्लिक करके। अब सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ नीड हेल्प, इस पे क्लिक करेंगे, ये 2-3 चीजें आपको नजर आएंगी। यहाँ पे ट्यूटोरियल, नॉलेज बेस, गेट सपोर्ट, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम 0, गुड जॉब, वी कुड नॉट डिटेक्ट नो सीरियस एसईओ प्रॉब्लम्स। ओके, नोटिफिकेशंस हैं, हम इनको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और ये गायब हो जाएंगे यहाँ से। अगर आप प्रीमियम इसका लेना चाहें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, प्रीमियम भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कोई खास चीज नहीं है। नेक्स्ट आगे हम फीचर्स के अंदर, अगर आपने प्रीमियम वर्जन लिया होगा तो फिर आपको कुछ और चीजें भी यहाँ पे नजर आएंगी। अब फीचर्स पे आगे इसको हम एक दफा फिर क्लिक करेंगे ताकि वो वाला हिस्सा गायब हो जाए। ये आपके तकरीबन सारे ऑन होने चाहिए। अब इसका मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। एसईओ एनालिसिस, हमने इसको ऑन रखना है ताकि वो एनालिसिस करे।
वो अपने तौर पर तज्जिया करेगा, वो प्लगइन है, उनका बिजनेस है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि एसईओ एनालिसिस जो है वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। आप इसके बारे में मजीद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। रीडेबिलिटी एनालिसिस हमने वैसे भी रिपोर्ट में किया था, ऑन। कॉर्नर स्टोन कंटेंट जो है इसको समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। कॉर्नर स्टोन कंटेंट, जहां पे भी लफ्ज नजर आएगा आपको ऑनलाइन वर्ड में, इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट का वो हिस्सा जो आपका दिल है, या मरकजी सर्विसेज, या वो हिस्सा जो खास आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कॉर्नर स्टोन होता है। यानी वो आपके बिजनेस को डिफाइन करता है। जैसे मरकजी ख्याल होता है ना किसी नज्म का, उस मरकजी ख्याल से आपको पता चल जाएगा शायर साहब ने नज्म में क्या फरमाया है। तो कॉर्नर स्टोन कंटेंट आपने ऑन करना है ताकि आपकी वेबसाइट का जो क्रक्स है, निचोड़ है, वो सर्च इंजन जो है उसको सेव कर सकें। उसके बाद है टेक्स्ट लिंक काउंटर ऑन है। एक्सएमएल साइट मैप हमने कहा ओके, ये हमें चूंकि क्रिएट करके देता है, ये बड़ी अच्छी इनकी एक सर्विसेज है। एडमिन बार मेन्यू, ये जो ऊपर हमें नजर आता है, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो फिर यहाँ पे एसईओ का एडमिन में नजर नहीं आएगा। सिक्योरिटी नो एडवांस सेटिंग्स फॉर ऑथर्स हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं, और यहां से हम कर देंगे ब्लू बटन सेव चेंजेस। जब आपने ये चेंजेस सेव कर दी, फिर हम आ जाते हैं वेब मास्टर टूल पे। ये वही काम था जो हमने स्किप किया था वेलकम पेज पे। सबसे पहले आप दे रहे हैं यहाँ पे बैडू, पहले ये यहाँ पे नहीं होता था, बैडू या बाइडू। उसके बाद बिंग है, गूगल और यांडेक्स। ये 4 बड़े बड़े सर्च इंजन हैं, इनके ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। मैंने आपको लिंक भी वहां पे दिए हुए हैं, या आप यहाँ पे रहते हुए क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं बाइडू के ऊपर। अब हम बाइडू के ऊपर एक अपना अकाउंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। यहां से आप, चूंकि ये चाइनीज में है, मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है गूगल ट्रांसलेट, मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूं, और यहां से वो मुझे अब ट्रांसलेट करके बताएगा कि यहां से आपको लॉगिन होना पड़ेगा, और अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो फिर आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अगेन हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा चूंकि ये इसका प्रॉब्लम है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बिंग को भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से गूगल सर्च कंसोल को भी, और यांडेक्स को भी ओपन कर लेते हैं, ताकि जितनी देर में हम इसके साथ डील करें उतनी देर में वो सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हों। अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि जी आप अपने मोबाइल के साथ इसको स्कैन करें। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको मोबाइल के साथ स्कैन करने की, लेकिन इसके लिए मुझे यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसको कोशिश करते हैं दोबारा ट्रांसलेट करने की। अगर ये ट्रांसलेट हो जाता है वेल एंड गुड, वरना हम आते हैं उसी अपनी पीडीएफ के अंदर और वहां से देखते हैं कि वहां पे जो मैंने आपको लिंक दिया था वो लिंक यहाँ पे किस तरीके से हमारे काम आता है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके हम ऊपर आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे जो लिंक दिया था चूंकि वो एग्जैक्ट वो लिंक था जिसपे आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। इस तरीके से आपने इसको स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद ये जो हमारे पास बैडू के हवाले से है इसको हमने कंट्रोल सी किया। ये चूंकि मैंने एग्जैक्ट वो लिंक निकाला है जहां पे आप अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। अभी वैसे वो सर्च कर रहा है, चूंकि नेट का शायद मसला चल रहा है। यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल बी और एंटर कर दूंगा। अब इसका मतलब यह है कि मुझे एग्जैक्ट वहां पे जाना चाहिए जहां पे मेरा अकाउंट हो। ट्रांसलेट मैं इसको करता हूं, यस। अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, और ट्रांसलेट करके देखते हैं। ये आपका यूजर नेम है, यहाँ पे आपको फोन देना है, पासवर्ड देना है, वेरिफिकेशन देनी है और कोड देना है, तो फिर ये आपको अकाउंट जो है वो बना के दे देंगे। अब यहाँ से प्ले स्टोर पे मैं इसका सर्च करता हूँ कि अगर बैडू की कोई एक्सटेंशन या ऐप जो है वो बनी हुई है बैडू की, तो वो हम इजीली यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे बैडू जो है वो मैंने लफ्ज़ लिखा यही स्पेलिंग, और यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि जी एक आपकी एप्लीकेशन मौजूद है। इस तरीके से ये आपको नजर आएगी। इसको यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास ताकि मैं इसको स्कैन करूँ। जैसे अगर आप web.whatsapp.com पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप उसको स्कैन करते हैं, और ये बड़ी अच्छी सहूलत होती है क्योंकि फिर सिक्योरिटी के बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी साथ शामिल हो जाती हैं। मेरा फ़ोन जो है वो इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, उन्हें पता चलेगा कि ये बंदा जो है वो रिलायबल है। तो ये अब जितनी देर में ये इंस्टॉल होता हम आते हैं दूसरी तरफ। अब बिंग है, बिंग के अंदर हम साइन इन करेंगे अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, वरना हम इसको साइन अप करेंगे। हम इसको कहते हैं कि जीमेल के साथ यानी गूगल के साथ आप करें। अब जब क्लिक करेंगे गूगल पे तो जो साइन इन होगा, अब यहाँ से वो कह रहा है कि कौन सा अकाउंट जो है आप यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ से मैं करता हूँ अपना वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, चूँकि मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि मेरा ये अकाउंट एकदम से क्रिएट हो गया, चूँकि गूगल पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे आते हैं गूगल के अंदर,
और गूगल को भी मैं सेट कर लेता हूं अपने वर्डप्रेस स्पार्टन के साथ। तीसरा हमारे पास कौन सा है, यांडेक्स का। अब यांडेक्स पे चूंकि मैंने पहले एक अकाउंट बनाया था अपने नाम से, आज हम वर्डप्रेस स्पार्टन के हवाले से करेंगे। तो ये नीचे आपको नजर आ रहा है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, नाम देंगे हम अपना फारूक, और उसके बाद सर नेम हमारा शाह है। आपने यहाँ पे क्या करना है जी, एंटर अ लॉगिन। अगर आप कोई लॉगिन देना चाहते हैं, लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, उसके बाद द यूजर नेम इज इनवैलिड। ओके, हम इसका स्पेस जो है वो खत्म करके देखते हैं, यस ये अवेलेबल है। अब पासवर्ड यहाँ पे हमने देना है, कोई भी हम अपनी मर्जी से रखेंगे, कोई भी पासवर्ड, एक दुआ करें मुझे याद रहे बाद में। उसके बाद हम एंटर करेंगे, दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, और उसके बाद जनाब फ़ोन हमारा जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, इसके साथ कनेक्ट हो गया है। यहाँ से हम करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन जो है वो यांडेक्स की मुकम्मल हो गई, गूगल वेब मास्टर कंसोल पे भी होगी और यांडेक्स पे भी होगी। इसी तरीके से बिंग के अंदर भी हम साइन इन हो गए, लेकिन ये अभी तक जो है वो घूमे जा रहा है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो है वो अभी इंस्टॉल हो रही है। तो इसको हम यहीं पे पास करते हैं और वापस आते हैं अपने SEO प्लगइन के ऊपर। और अब चूंकि बिंग का हमारे पास हो गया, हम यहाँ से इसको करेंगे क्लिक। बिंग के अंदर आप ऑलरेडी साइन इन है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम इसको Ctrl+V कर देंगे और इसको कर देंगे ऐड। अब आपने बिंग के अंदर ये साइट जो है वो ऐड कर दी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फारूक शाह, और जॉब रोल क्या है, हम यहाँ पे कहते हैं वेब डेवलपर, और उसके बाद कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन नाम, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट की कंपनी जो है उसको लिख देंगे। और इस तरीके से साइज़ उसका कितना है, हम कहते हैं जी कि फ़र्ज़ कर लें 10 बंदे हैं उनके पास, ये आप क्लाइंट से पूछ भी सकते हैं। और कौन सी है जी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। कॉन्टैक्ट फ़ोन अगर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सिटी कौन सा है, आई एम एन एजेंसी नॉट अ साइट ओनर, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ चूँकि मैं किसी और की साइट पे काम कर रहा हूँ। यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, आप इंडिया या बांग्लादेश सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये चेक रहने दें, उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव। जब आप सेव करेंगे तो ये क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो बिंग के अंदर ऐड हो गई है। अब इस तरीके से आपको मैसेज आएगा, प्लेस एन XML फाइल ऑन योर वेब सर्वर। अब वो कह रहा है कि ये आप डाउनलोड कर लें या आप इस फाइल को अपलोड कर दें, या कंफर्म सक्सेसफुली अपलोड बाय दिस, या क्लिक द वेरीफाई बटन बिलो। यानी आप XML जो है ये भी अपलोड कर सकते हैं। और अभी आपको चाहिए ये मेटा नेम, यहाँ से आप करेंगे Ctrl+C, वापस आएंगे आप यहाँ पे, और बिंग के खाने में ये ख्याल रखना है कि वही सर्च इंजन हो। यहाँ पे आप Ctrl+V कर देंगे। बेसिकली इनको सिर्फ नंबर चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें गूगल वेरिफिकेशन कोड। तो कंसोल के अंदर आए आप, चूंकि हम उसके ऊपर क्लिक करके आए थे वर्डप्रेस डिपार्टमेंट, तो ये हमें URL में नजर आ रहा है। इसको भी हम कहते हैं कि आप हमें दे दें HTML का टैग ताकि हम उसको ऐड कर सकें। अब ये जो मेटा नेम है इसको हमने यहाँ से Ctrl+C कर लेना है और वापस आएंगे यहाँ पे, गूगल का इस जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा कौन सा है जी, यांडेक्स का। और यांडेक्स के अंदर भी हम यहाँ पे साइट जो है इसका URL देंगे जो क्लाइंट की साइट है। Ctrl+C किया, यांडेक्स पे वापस आए, Ctrl+V किया और इसको हम कर लेते हैं ऐड। अब आपके पास ये पहली साइट जो है यहाँ पे ऐड होगी। इसका मेटा जो है हम यहाँ से Ctrl+C करेंगे, वापस आएंगे और यांडेक्स वाले हिस्से में हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव चेंजेस। अब इसका मतलब यह है कि 3 सर्च इंजन को आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। वापस आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप करेंगे क्लिक वेरीफाई के ऊपर। ये अभी आप बिंग को वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि आपने ऐड कर दिया है योस्ट के अंदर। तो वो कह रहा है कि जी आपकी साइट जो है वो वेरीफाई हो गई है, जिंदाबाद। अब यहाँ पे वो हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। लेफ्ट साइड पे ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने वाली, ये अकाउंट बनाएं और ये सीखें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कहते हैं चेक। तो यांडेक्स जो है वो भी चेक करेगा, ये प्रोग्रेस में चला गया। हम आ जाते हैं गूगल कंसोल पे, इसको हम कहते हैं चेक या वेरीफाई, और ये हमें बताएगा, मैसेज देगा कि आपकी वेबसाइट बूम ग्रेट जॉब। तो क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो गूगल कंसोल के साथ भी हो गई, इसी तरीके से यहाँ पे यांडेक्स के अंदर भी हो गई, यहाँ पे भी सक्सेस हो गई, और इसी तरीके से हमारा बिंग के अंदर भी सक्सेस होगी। लेकिन इसका चूंकि हमारे पास प्रॉब्लम चल रहा है, अभी एप्लीकेशन हमारी जो है वो डाउनलोड नहीं हुई। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, अगर तो ये डाउनलोड हो जाती है तो फिर हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं।
तो ये तकरीबन को 73 MB का है और ये अभी तक चल रही है। जब ये हो जाएगा सिंपल, इसका भी प्रोसेस ये होगा कि आप इसको यहाँ से इसके सामने करके कैमरा स्कैन करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, या आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे के क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आज हम यहाँ पे रहने देते हैं। यू गॉट दी आइडिया। अब हमारे पास ये पहला फेज जो है ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये लिखा हुआ है सर्च अपीयरेंस, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। योस्ट का इतना हिस्सा आपने कर दिया। अब इसके अंदर ये है कि फोर्स रीराइट टाइटल्स, आप फोर्स करना चाहते हैं तो आप इसको कर देंगे एनेबल। तो हम इसको कहते हैं कि भाई एनेबल कर दें, और यहाँ पे उसका सेपरेटर है, आप इनमें से कोई भी सेपरेटर चूज कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, इसको करें, इसको चेक कर दें, यही रहने देते हैं क्योंकि ये नॉर्मली स्टैंडर्ड है, या आप डैश को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, होम पेज एंड फ्रंट पेज, नॉलेज ग्राफ, कंपनी और पर्सन, कंपनी, ये आपको याद है हमने वेलकम पे इसको कॉन्फ़िगर किया था, साथ उसका लोगो भी आ गया, वर्डप्रेस डिपार्टमेंट कंपनी का नाम भी आ गया। यहाँ से हम इसको करते हैं सेव चेंजेस। अगर आपने वहां पे ना किया हो तो आप यहां से भी अपलोड कर सकते हैं इमेज को। तो जनरल टैब के अंदर बस इतनी चीजें हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट टाइप। अब इसके अंदर क्या है कि सेटिंग फॉर सिंगल पोस्ट यूआरएल्स, यस, ये शो होनी चाहिए सर्च रिजल्ट के अंदर, तो हम इसको कहते हैं यस कर दें। अब डेट इन स्निपेट प्रीव्यू, जब आप किसी लिंक को इस तरीके से सर्च करते हैं गूगल के अंदर तो ये साथ कुछ डेट भी आ रही होती है। अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर देंगे, लेकिन हम चूंकि दिखाना चाहते हैं हम इसको कहते हैं कि भाई आप शो करें, जाके डेट जो है उसका भी पता चलता रहे। उसके बाद ये मेटा बॉक्स है, इसको आप शो रहने दें। यहां से हम इसको कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका जो टाइटल है उसमें टाइटल होगा, पेज होगा, सेपरेटर होगा और साइट टाइटल होगा। हम इसको कहते हैं कि जी पेज को आप यहाँ से रहने दें। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ टाइटल हो, सेपरेटर हो और साइट टाइटल हो, ज्यादा लंबा आपको यूआरएल नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आप फर्दर कोई स्निपेट जो है वो वेरिएबल ऐड करना चाहें तो इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ये देखें साइट टाइटल, प्राइमरी कैटेगरी, सेपरेटर, यहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको ये मिटा देते हैं। अब ये एसईओ टाइटल में 3 चीजें आ गई। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमें मेटा डिस्क्रिप्शन को देनी है। अब फर्ज कर लें हम मेटा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वर्डप्रेस डिपार्टमेंट इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल वर्डप्रेस डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स। अब ये क्लाइंट के अल्फाज जो है वो मैं लिख रहा हूं, फॉर ऑल योर वर्डप्रेस नीड्स सच एज। अब सच एज के बाद हम कोशिश करेंगे कि क्लाइंट ने जो हमें हमारे साथ कीवर्ड शेयर किए हैं हम उनमें से कोई एक आध कीवर्ड जो है उसको यूज कर लें। तो फर्ज कर लें मैं इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, वापस आता हूं यहां पे और पहली सर्विस मैंने दे दी, कॉमा देता हूं, यहां से वापस आके इसी तरीके से दूसरा कीवर्ड जो है उसको भी मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और इस तरीके से मैं इसको कर देता हूं। और उसके बाद हम लिख देते हैं एंड मच मोर, बस फुल स्टॉप। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके हमने इसको कॉपी भी कर लिया और अपने पास यहाँ पे कहीं पे रफ जो है वो हम एक जगह बना लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करनी पड़े। अब इसको अगर हम सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हम यहाँ पे, अब डिस्क्रिप्शन भी हो गई, टाइटल भी हो गया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे पेजेस के ऊपर। पेजेस में भी सेम यही चीज है, शो पेजेस, डेट स्निपेट हम देना चाहते हैं या नहीं, इस पे आपको जरूरत है तो आप दिखा लें वरना इसको हाइड ही रहने देते हैं। उसके बाद टाइटल, यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे और उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करके ये जो पेज वाला खाना था इसको हम निकाल देंगे, बस टाइटल नजर आए, साइट का टाइटल नजर आए। उसके बाद यहाँ पे भी अगर कोई मेटा डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं पेजेस के हवाले से आप दे सकते हैं। अब ये चूंकि हमने ऑलरेडी लिखी थी इसको हम कंट्रोल सी करके एक दफा और डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब आपने ख्याल रखना है कि अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है ताकि पेजेस के हवाले से इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आए अगर आप ये पेजेस के साथ देना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी स्कीम जो है वो चेंज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस डिपार्टमेंट ऑफर्स। अब ऑफर के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑफर सपोर्ट सर्विसेज मेंट। अब बार बार हमें वर्डप्रेस लिखने की जरूरत नहीं, अक्सर लोग जो है वो बार बार वर्डप्रेस लिखने से ये समझते हैं कि शायद ये कीवर्ड जो है वो ज्यादा इजाफा होगा। एक दफा वर्डप्रेस आ गया इनफ। मेंटेनेंस सर्विसेज और इसी तरीके से अपग्रेड सर्विसेज। ये शुरू में मैं भी गलती किया करता था कि हर लफ्ज के साथ वर्डप्रेस लगा देता था, मैं समझता था शायद इससे फायदा हो। और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे। अब जो हमारी सर्विसेज रह गई थी क्लाइंट के जो कीवर्ड थे उनको हम यहाँ से ले लेते हैं
और हैक रिमूवल जो है इसको भी हमने कॉपी किया। वापस आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं जनाब कंट्रोल वी। इधर से हम वर्डप्रेस जो है इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जनाब हम एक और कॉमा लगाएंगे, वापस आएंगे और उसके बाद ये जो एमरजेंसी असिस्टेंट है, यहाँ से हम एमरजेंसी असिस्टेंस जो है इसको कॉपी करेंगे। वापस आते हैं हम यहाँ पे और पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, एंड एनीथिंग योर वर्डप्रेस बेस्ड साइट नीड्स। बस इसकी इतनी हम डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखते हैं। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल सी। अब इसमें हमने अपने क्लाइंट के सारे कीवर्ड जो है वो खपा दिए हैं। कंट्रोल वी करेंगे और इसमें कोई डुप्लीकेशन हमने नहीं की। एक दफ़ा वर्डप्रेस आया है और एक दफ़ा उसकी एक वेरिएशन WP जो है, चूँकि WP भी इसकी वेरिएशन होती है। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव चेंजेस। उसके बाद जनाब आ जाते हैं हम पोर्टफोलियो की तरफ। अब देखते हैं पोर्टफोलियो यहाँ पे है कि नहीं है। शो पोर्टफोलियो इन सर्च रिजल्ट्स, चूँकि पोर्टफोलियो की टैब हमें नज़र आ रही है। जो टैब्स यहाँ पे होंगी वो यहाँ पे आपको ये प्लगइन शो कर देगा। तो पोर्टफोलियो पे क्लिक करके हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो जो है इसके अंदर क्लाइंट ने कुछ ऐड किया कि नहीं। यस, वर्डप्रेस डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। इसका मतलब यह है कि अब हमने इसकी सेटिंग यहाँ से भी यस करनी है। डेट स्निपेट शो कर देते हैं। अगेन यहाँ पे भी है कि आपका पेज है वो नज़र आए या ना नज़र आए। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल भी ऐड करना चाहें तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये हमने देनी है। अब ये हमने 2 दफ़ा लिख दी। इसको दोबारा से हम कंट्रोल सी करते हैं और उसके बाद हम अब पोर्टफोलियो के हवाले से लिखते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब यह है कि क्लाइंट ने कोई प्रोजेक्ट्स किए होंगे। वर्डप्रेस डिपार्टमेंट इज प्राउड ऑफ सर्विंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, समथिंग लाइक दिस। एक सेंटेंस उसने लिख दिया, चूंकि क्लाइंट ने अभी हमें जुमले देने हैं। अभी हम सिर्फ इसका एक अपने तौर पर तजर्बा कर रहे हैं और आपको समझाने के लिए। वी हैव, अब चूंकि पोर्टफोलियो है, वी हैव बिल्ट रिस्पॉन्सिव, ये भी एक कीवर्ड होता है। अब क्लाइंट ने नहीं ये दिया, लेकिन ये एक जनरल कीवर्ड है। वर्डप्रेस वेबसाइट्स फॉर अ ग्रेट नंबर ऑफ क्लाइंट्स तक हो गया। उसके बाद कहेंगे वी आर एफोर्डेबल एंड एन ईमेल अवे। तो एन ईमेल अवे आपने यहाँ पे फर्ज करने इतना आपने सेंटेंस लिख दिया। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब पोर्टफोलियो के अंदर जो भी पोर्टफोलियो का आइटम होगा उसमें हम यहाँ पे ये लिखते हैं और उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे कंट्रोल वी। एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं कि इज़ प्राउड ऑफ सर्विंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और वी हैव बिल्ट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट्स फॉर अ ग्रेट नंबर ऑफ क्लाइंट्स। अब ये जो फॉर अ ग्रेट नंबर ऑफ क्लाइंट्स है ये एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वी हैव बिल्ट, इसको यहाँ से डिलीट करके हम लिखते हैं कि वी हैव बिल्ट नॉट ओनली, यानी ना सिर्फ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बट ऑल्सो हैव रिकवर्ड अ लॉट मैनी हैक्ड साइट्स। अब यहाँ से हम कर देंगे फुल स्टॉप कि हमने ना सिर्फ, अब ये जो हैक्ड साइट्स है बेसिकली जो इससे पहले हमने डिस्क्रिप्शन दी थी उसी की ये फैमिली है, उसी की वेरिएशन है। इसको कहते हैं LSI, कि आप उन्हीं के सिनोनिम्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव चेंजेस और इसका मतलब यह है कि हमारी ये वाली प्रेपरेशन जो है वो मुकम्मल होगी। नेक्स्ट आते हैं जनाब मीडिया। अब मीडिया के अंदर आपके पास क्या है, वी रिकमेंड यू सेट दिस टू यस। हाँ, आपकी रिकमेंडेशन योस्ट मानते हैं, हम कहते हैं जी कि यस कर दें। इसका फ़ायदा पता क्या होगा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि इमेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो इमेज एक अलग पेज पे ओपन हो जाता है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं नज़र आता। तो ये हम इसको क्लिक कर देंगे यस, ताकि जब कोई क्लिक करे तो उससे रेलिवेंट पोस्ट पे वो दोबारा क्लिक हो जाए और वो इमेज अलग से कहीं पे पॉप अप होकर नज़र ना आना शुरू हो जाए। इसका बड़ा फ़ायदा होता है SEO में। तो सेव चेंजेस की मीडिया में सिर्फ इतना ही है। अगर आपने इसका प्रीमियम लिया हुआ है तो वर्डप्रेस की वीडियोस के हवाले से भी यहाँ पे ऐड ऑन मौजूद होगा। उसके बाद आते हैं जी टैक्सोनॉमीज। अब टैक्सोनॉमीज जो आप समझ लें कि उनका ख़ानदान है। कैटेगरीज को हमें यस करना है। अगर यहाँ पे कैटेगरीज मौजूद हैं, पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम इस कैटेगरीज को राइट क्लिक करके देख लेते हैं कैटेगरीज मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज हमें नज़र आती हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट, बिगनर्स, ये मेरे ख्याल में हर लफ्ज़ के साथ वर्डप्रेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें अब आपको समझ आ गई होंगी, आप खुद भी कर सकते हैं इस तरीके से। कोशिश करें कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक वर्डप्रेस की मेन कैटेगरी बना लें और नीचे जो है वो वर्डप्रेस का लफ्ज़ बार बार ना लिखें। इसी तरीके से इसके अंदर भी वही है कि डिस्क्रिप्शन देंगे। आप फ़र्ज़ कर लें हम किसी एक कैटेगरी को क्लिक करते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट को,
एडिट करते हैं। आप ये देखें यहाँ पे स्लग तो दिया हुआ है, नाम भी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं। तो अगर इसी तरह के 2-4 जुमले हम इस डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जो इस कैटेगरी के हवाले से होगा कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट में ये क्लाइंट क्या करता है, तो आप अंदाजा लगा लें कि हमें किसी प्लगइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है वर्डप्रेस के अपने अंदर। उसके बाद जनाब यहाँ पे है SEO टाइटल, टर्म टाइटल है, पेज और सेपरेटर। हम यहाँ पे इस चीज़ से क्लिक करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करते हैं। आर्काइव्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। पोस्ट का नाम हो, सेपरेटर हो, साइट का टाइटल हो, इतना URL देना चाहिए। अब इसके अंदर हमने कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बस बेसिक सी चीज़ बता दी है कि जी हम तमाम वर्डप्रेस नीड्स के लिए मौजूद हैं, टीम जो है वो हमारी मौजूद रहेगी, कोई भी वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैग्स है, टैग्स को आप शो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इसका बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसी तरीके से जब हमने शो नहीं किया तो टाइटल का हमें कोई ज़रूरत नहीं सेट करने की। मेटा बॉक्स जो है इसको भी हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी, फॉर्मेट हमने करना है, फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव्स एनेबल या डिसेबल, शो फॉर्मेट इन सर्च रिजल्ट्स हम कहते हैं जी कि यस कर दें, या आप इसको डिसेबल कर दें फॉर्मेट को, क्योंकि पोस्ट फॉर्मेट की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पोर्टफोलियो की कैटेगरी हम दिखाना चाहते हैं, और पोर्टफोलियो पे भी हम ये चाहते हैं कि पेज नज़र ना आए, सिर्फ उसका टाइटल हो, सेपरेटर हो, अगेन यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन। अब चूंकि ये पोर्टफोलियो के हवाले से है, लिहाजा पोर्टफोलियो वाली जो हमने की थी उसको हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो थक तो नहीं गए आप लोग? जो मैं नहीं थका तो आप लोग भी नहीं थकेंगे। यू आर माई स्पार्टन्स। उसके बाद आर्काइव्स के हवाले से है, इसको डिसेबल ही रहने दें। डाटा आर्काइव सेटिंग्स जो है इसको आप अगर डिसेबल करना चाहें आप डिसेबल भी कर सकते हैं, तो इसको हम एनेबल ही रहने देते हैं। कुछ स्पेशल पेजेस होंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको भी चेक कर सकते हैं। सेव चेंजेस किया। उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और एनेबल ब्रेड क्रम्स कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सर्च इंजन में बहुत ज़रूरत है। PDF में मैंने आपको बताया था। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं कि जब आप किसी साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेज के ऊपर इस तरीके से चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएंगी कि आप अभी किस पेज के ऊपर हैं, आप कौन से पेज के ऊपर आप पहुंचे हुए हैं। तो ब्रेड क्रम्स को हमने एनेबल कर दिया। अब यहाँ पे फर्ज कर लें मैं किसी एक वेबसाइट को खोलता हूँ wordpressbeginner.com, क्योंकि ये बड़े ज़बरदस्त सीनियर लोग हैं। अब इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ना किसी एक लिंक के ऊपर, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना वर्डप्रेस बिगिनर, फिर ब्लॉग और उसके अंदर न्यूज़, ये होता है ब्रेड क्रम्स। तो इसको हम ये चाहते हैं कि इसकी सेटिंग एनेबल हो जाए। उसके बाद एंकर टेक्स्ट फॉर दी होम पेज। होम पेज का एंकर टेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है होम, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं वर्डप्रेस डिपार्टमेंट, ताकि होम नज़र ना आए, वर्डप्रेस डिपार्टमेंट लिखा हुआ नज़र आए। उसके बाद आर्काइव क्या है, ये अगर कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बोल्ड द लास्ट पेज। तो जब आपकी ब्रेड क्रम्स की सेटिंग हो जाए, सेव चेंजेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशन। इसके बारे में एक टास्क में हमने बात की थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट गूगल ऑथराइजेशन कोड, इसको हम क्लिक करेंगे। अब इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो गूगल अकाउंट होगा उसके साथ ये कनेक्ट होगा और आपको एक ऑथेंटिकेशन मिलेगी, एक ऑथराइजेशन कोड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये यूजुअली कोई टाइम लेता होता है और यहीं पे हमें कोड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वो कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि अब आपने अपने आप को और इस वेबसाइट को ऑथेंटिकेट कर दिया गूगल के साथ विद द हेल्प ऑफ योस्ट प्लगइन। तो इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, हम इसको बाद में एक्टिवेट भी कर सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सोशल के ऊपर। अब सोशल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देंगे सोशल प्रोफाइल्स, हम यहाँ से इसको कर लेंगे सेव। अब 1 बाय 1 आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एनेबल करेंगे। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट इमेज देना चाहें कि जब कोई बंदा आपकी पोस्ट को शेयर करे तो पोस्ट के साथ वो इमेज जाना चाहिए, अक्सर क्लाइंट्स को ये सेटिंग नहीं करनी आती। आपने यहाँ पे अपलोड करना है इमेज, वो आपका लोगो हो सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है, या आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं पर पोस्ट भी। किसी पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, जब आपका योस्ट इंस्टॉल है तो उस पोस्ट का जो फीचर्ड इमेज होगा वो साथ जाएगा। तो अभी तक ये चूंकि हमारे पास चल रहा है, यहाँ से बैडू को हम बंद कर देते हैं चूंकि इसकी अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी टाइम ले रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने कोई लिंक अभी दिया कि नहीं। तो accounts.google.com भी हमारे पास टाइम ले रहा है। सिंपल आपको कोड नज़र आएगा, वो आप उसके साथ एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ट्विटर का। ट्विटर का अगर आप देना चाहते हैं समरी वगैरह वगैरह, आप उसको एनेबल कर देंगे। पिंटरेस्ट और गूगल प्लस, उनकी अपनी सेटिंग्स हैं। उसके बाद है हमारे पास टूल्स। अब टूल्स के अंदर हमारे पास बल्क एडिटिंग का फीचर होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें सेटिंग, फाइल एडिटर,
या बल्क एडिटर। जब ये सारी आपकी सेटिंग्स मुकम्मल हो जाएं तो अब आपने आना है पोस्ट के अंदर या पेजेस के अंदर। फर्ज कर लें हम पोस्ट में आते हैं, ये आपका अगला काम होगा। अब आप देखें तो ये आपको टैग्स और कैटेगरीज ये नजर आना शुरू हो जाएंगी, और ये वो बटन है जो एसईओ वाले यानी योस्ट वाले क्रिएट कर देते हैं। जहां जहां पे ग्रीन है इसका मतलब यह है कि एसईओ ठीक है। अगर किसी एक पोस्ट के ऊपर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, तो अब इस एडिट के अंदर हम दाखिल हो गए हैं और यहां पे हम देखते हैं कि जी इसकी रिपोर्ट हमें योस्ट क्या देता है। अब इस पोस्ट के अंदर जो है वो इस तरीके से है, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल वर्डप्रेस हेल्प फॉर डेवलप अ थीम बाय यूजिंग _.me। अब इस प्रोफेशनल का हम पी जो है वो कैपिटल कर देते हैं ताकि ये मजीद हमें बेहतर नजर आए। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये मोबाइल के हवाले से है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप के हवाले से शो करेगा। आप इस स्निपेट को एडिट करना चाहें, इस पेंसिल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एडिट करने की पोजीशन में चले जाएंगे। आप यहाँ पे कोई वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं, अब आखिर में आपको सेपरेटर चाहिए, यहाँ पे आपने सेपरेटर क्लिक कर दिया कि ये आपको नजर आए पोस्ट का नाम। और उसके बाद यहाँ से आपने वैसे वहां पे भी सेटिंग की हुई है, आप यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो पोस्ट का टाइटल यहाँ पे नजर आएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली सेपरेटर और फिर साइट का नाम जो है वो या टाइटल नजर आना शुरू हो जाएगा। स्लग जो है वो भी आपने दे दिया, आप इसको अलग से चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन इस पोस्ट के हवाले से, इफ यू वांट टू डिजाइन और बिल्ड योर ओन वर्डप्रेस थीम और योर ओन प्रोजेक्ट्स आर टू रिलीज एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट देन स्टार्ट विद _with me। ये बड़ी पैथेटिक डिस्क्रिप्शन किसी ने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, तो अब हम ये क्लाइंट को शिकायत लगाएंगे कि आपने जिस कंपनी से पहले काम करवाया था वो कंपनी ठीक नहीं। अब हमें यहाँ पे भी जैसे हमने पहले लिखा था इस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन को हम इंप्रूव करेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब इसको यूँ समझ लें कि ये आपको रीडेबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एनालिसिस दे देगा। वो कहता है कि पैसिव वॉइस 20% जो है वो सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी ये काम करने के लिए आपको अंग्रेजी बाहर लानी चाहिए। ये ऑन साइट का ये एक रोल है, आपको थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए या क्लाइंट की तरफ से आपको जो चीज़ें मिलें उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर सेंटेंस लेंथ 60% सेंटेंस जो है उनके अंदर मोर देन 20 वर्ड्स हैं, तो वो कहते हैं कि छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हों। तो फिर इसी तरीके से 1 by 1 हम इन सेंटेंसेस को छोटा करेंगे या क्लाइंट को कहेंगे भाई हमें दोबारा से टेक्स्ट लिख के दे। उसके बाद हमारे पास है ये रीडिंग ईज है कि सेंटेंसेस जो हैं वो थोड़े से ब्राउन कलर के हैं, यानी कुछ चीज़ें हम नहीं समझ सकते, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो गड़बड़ वाला है, तो इसको भी मुझे अब सही करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ये ग्रीन है, आपका कंसेक्टिव सेंटेंसेस ठीक है, सब हेडिंग भी है, पैराग्राफ लेंथ ठीक है, ट्रांजिशनल वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं, तो ये चीज़ें उसकी शाबाश में हैं, लेकिन बाकी जगहों पे वो हमें कह रहा है कि गड़बड़ है। अब यहाँ पे आप क्लिक करें ना, ये ऊपर ये 3 बटन है जो अक्सर नए बंदों को पता नहीं चलता। अब ये वाला जो है ये हम मौजूद हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका ये 2 बटन आपको नजर आएंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना F के ऊपर, ये फेसबुक का है, फेसबुक का टाइटल क्या होना चाहिए, फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन क्या नजर आए, फेसबुक के लिए इस पोस्ट का इमेज आप कौन सा देना चाहते हैं, फीचर्ड इमेज या आप इसके साथ कोई स्पेसिफिक इमेज लगाना चाहते हैं, तो आप उसको यहां से सिलेक्ट करेंगे, यूज इमेज करेंगे और ये वाला आपको इमेज यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ट्विटर के ऊपर जब आपने शेयर करना है तो आप इसका कस्टम इमेज भी दे सकते हैं, तो ये सेटिंग करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि गूगल जो है वो अभी तक उसने दिया कि नहीं, गूगल अभी तक सोया हुआ है, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। यू गॉट द आइडिया। उसके बाद दोबारा एसईओ पे आते हैं, टूल्स वाले खाने में गए, पोस्ट का आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी कंटेंट की एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे और क्लाइंट को रिपोर्ट करेंगे। बल्क एडिटर पे क्लिक करें। बल्क एडिटर का मतलब होता है कि एक ही दफा आप यहाँ पे रह के टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पे आप कोई टैग्स वगैरह आपने देने हैं, इसको आप एडिट करेंगे, क्लिक करेंगे। ये पहले वाला जो है ये बल्क में टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है न्यू योस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और आप इस पे नई डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करना शुरू कर देंगे। ये सारे पेजेस के सामने जो है वो डिस्क्रिप्शन नजर आनी चाहिए। तो ये था जनाब एसईओ योस्ट के हवाले से। अब इसको हम जाके दोबारा से web.dev में आखिरी एक चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके अंदर हमारा जो ऑडिट है वो कुछ फर्क पड़ा उसमें या नहीं पड़ा। तो web.dev को हम खोल लेते हैं और यहाँ से हम इसका लिंक जो है वो Ctrl+C कर लेते हैं, वापस आते हैं टेस्ट माई साइट और Ctrl+V किया, रन एडिट करते हैं। चूंकि अब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, अल्टीमेटली इसका 100% होना चाहिए। बाकी जगहों पे भी हम इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी।
अब अगर आपने फर्ज कर लें इसके इमेजेस के टैग्स जो हैं वो डालने हैं, तो उसके लिए एक प्लगइन हम फिलहाल यूज करेंगे। मैं वैसे मैनुअली करने के हक में हूं, लेकिन फौरी तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि प्लगइन्स अवेलेबल हैं। एक ही जगह पे रहते हुए पूरी मीडिया लाइब्रेरी का आल्ट टैग भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहां पे लिखता हूं इमेज और आल्ट, उसके बाद मैं एंटर कर देता हूं। इमेज आल्ट लिखने से आपके सामने ये ऑटो इमेज एट्रीब्यूट है, वर्डप्रेस एक्सेसिबिलिटी हेल्पर है, और उसके बाद नीचे आप देखें ऑटो इमेज एट्रीब्यूट्स फ्रॉम फाइल नेम विद बल्क अपडेटर, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटोमेटिक इमेज आल्ट एट्रीब्यूट्स, एसईओ इमेज टूल बॉक्स है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज इमेजेस हैं। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी प्लगइन है वो डाउनलोड करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और 1 बाय 1 इमेजेस को आप उनके अंदर आल्ट जो है वो देना शुरू करेंगे। मेरा जो पसंदीदा तरीका है, लाइब्रेरी के खाने में मैं जाऊंगा और इसी तरीके से 1 बाय 1 जो है वो मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा, ये इमेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रहते हुए मैं उसका कैप्शन और आल्ट टैग जो है वो देता हूँ, और आप भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो करें। आप इसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे, अगला इमेज आ जाएगा, उसके ऊपर भी आप इसी तरीके से दें। क्लाइंट से आप पूछ सकते हैं ये इमेज किस पोस्ट में लगा है, या आपको यहाँ पे यूआरएल में नजर भी आ रहा होगा कि ये किसके साथ कनेक्ट है, तो उसके मुताबिक वहां से कीवर्ड लेके कोशिश करें यहाँ पे भी कीवर्ड इस्तेमाल हो जिनको ये ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक ख्याल रहे कि जिस पेज के ऊपर क्लाइंट ने कहा उसके ऊपर मुतलका कीवर्ड को ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एक पेज के साथ एक कीवर्ड का ताल्लुक ही नहीं तो उसके इमेज के अंदर भी वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ये बैड प्रैक्टिसेस में आता है। तो आई होप कि आज आपके लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें थी और आपने एक प्रैक्टिकल भी किया। ईमेल आपके सामने मौजूद है, लाजमी चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर कर दी, चूँकि इस मुख्तसर वक्त में मैं आपको एसईओ का गुरु तो उस तरीके से नहीं बना सकता, लेकिन आई बिलीव कि आपको वो चीज़ें मिल गई होंगी कि आप इस बेस के ऊपर आप इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।